बिलाल रशीद। फील्डर मौजूद थे पॉइंट पर, बड़ी तेजी से आए, उन्होंने फील्ड की बॉल और किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं करने दिया बिलाल को। 2 बॉल इस ओवर की फेंकी जा चुकी हैं और अभी तक कोई स्कोर नहीं हुआ। तीसरी बॉल के लिए मुबारक फिर बाहर निकले, बड़े दिफाई अंदाज से खेले और किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए बिलाल रशीद। बड़े ही अच्छे उभरते हुए प्लेयर बिलाल रशीद, अपने क्लब की तरफ से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने और नेशनल टूर्नामेंट में भी टॉप स्कोरर रहे इंग्लैंड में। मुबारक फिर एक दफा बाहर निकलकर जोरदार खेलना चाहते थे, लाइन मिस की, बॉल की बीट हुए बुरी तरह और सीधा विकेट कीपर के पास बॉल, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा मुबारक की तरफ से। मुबारक एक दफा फिर अपने स्टार्ट पर तैयार, बिलाल भी तैयार, सामना करेंगे बिलाल मुबारक का और कट करना चाहते थे, वाइड थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से काफी बाहर पड़ी हुई इस बॉल को, अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल। 1 रन का इजाफा, पहला रन जो है वो वाइड बॉल का मिला है इंग्लैंड की टीम को। मैर 11 को हराया है इंग्लैंड ने और फाइनल में आई है और दूसरी तरफ से कनाडा ने हराया है इंग्लैंड ए को। मुबारक एक दफा फिर बिलाल, इस दफा आए बहुत ही उम्दा कवर ड्राइव, स्टेट बैट से एक अच्छा शॉट, 4 रन हासिल किए इस बॉल पर बिलाल रशीद ने। 5 रन मजमूई तौर पर इंग्लैंड के। रन 4 रन पर हैं बिलाल रशीद। मुबारक और इस दफा फ्लिक करना चाहते थे, पूरी तरह बल्ले पर बॉल नहीं आई, किसी भी रन का इजाफा नहीं कर सके बिलाल रशीद। इस तरह पहला ओवर मुकम्मल हुआ। 5 स्कोर हैं मजमूई तौर पर, 1 वाइड बॉल का और 4 मजमूई तौर पर 4 स्कोर बिलाल रशीद। और मैं माइक पास करता हूं अपने साथी कमेंटेटर मिर्जा महमूद साहब। Assalamu alaikum and welcome back to our viewers here to the Abbey Recreation Ground. It's just gone 3 o'clock and for everyone out there, just to give you a heads up on what's happened, England have won the toss and are batting first. They are 5 without loss after the first over. The opening batsmen are Bilal Rashid and Dawood Ahmed, and the match at the moment is quite nicely poised with the first over. We saw some great cricket earlier on, and we look forward to giving you live commentary. और एक अच्छी बॉल तल्लत की, दाऊद से थे बैट्समैन इस दफा, जिसने सामना किया है तल्लत का और समझ नहीं पाए इस बॉल को और सीधा कीपर के ग्लव्स पर। तल्लत एक दफा फिर आए बॉल की और एक दफा फिर
ऑफ स्टंप से काफी बार ये बॉल और अंपायर का इशारा, ये वाइड बॉल है। एक और रन मिला है इंग्लैंड की टीम को वाइड बॉल की सूरत में। 6 स्कोर है। इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, एक ही रन बन पाएगा। दाऊद ने अपना खाता खोलते हुए 1 रन जोड़ा है अपनी टीम के लिए। 7 है मजमूई स्कोर। इंग्लैंड का 4 के जाती स्कोर पर बिलाल रशीद और 1 के जाती स्कोर पर हैं दाऊद अहमद। तलत और स्टेट बैट से स्कोर लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाहते थे बिलाल रशीद, मुकम्मल बीट हुए, महफूज रहे, बॉल विकेटों को नहीं लगी और सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। तलत एक दफा फिर शॉर्ट पिच बॉल थी, सही तरह इसको कनेक्ट नहीं कर पाए बिलाल रशीद और सीधी पॉइंट पर यहां फील्डर मौजूद। अली हैं फील्डर, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं हो सका इस बॉल पर। आहिस्ता आहिस्ता बॉल वापस तलत के पास। और एक और अच्छी बॉल तलत की, बहुत जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा बिलाल रशीद। ये मुसलसल तीसरी बॉल बीट की है बिलाल रशीद ने। सामने खलोते ने कि बंदा नाल की करे यार। तलत एक दफा फिर और बड़े ही खतरनाक अंदाज से बिलाल खेले हैं, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा तलत की तरफ से। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 7 स्कोर। और बगैर किसी नुकसान के और बहुत ही उम्दा बॉलिंग कैनेडा की जाने से जैसा कि फाइनल में होना चाहिए वैसी ही हमें बॉलिंग नजर आ रही है। जैसा कि फारूक भाई बता रहे थे कि इस टूर्नामेंट में अभी तक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की क्रिकेट देखने के लिए खासतौर मुबारक जोइया अपने ओवर को जारी रखते हुए। जो अंडर 25 टीम आई थी, 2 बैट्समैन थे जिनमें से एक बैट्समैन ने नैन साहब ने 34 बॉलों पर 100 रन बनाया था और नेक्स्ट मैच में उन्हीं के 108 रन दिए। एक और अच्छी बॉल मुबारक की, इस दफा दाऊद थे सामने, दाऊद अहमद। जैसे कि मैं बता रहा था कि इस टूर्नामेंट का ये नया रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट 120 बॉलों से उन्होंने 100 बनाया था मैच साहब ने और कुल उन्होंने 118 रन की शानदार इनिंग खेली। और ये आउट होने का खतरा, कैच ड्रॉप हुआ दाऊद का, बहुत ही अच्छी बॉल। दाऊद मिड विकेट पर खेलना चाहते थे, पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए इस बॉल के ऊपर और बहुत ही डेंजरस हो सकता था, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था दाऊद के लिए। बहुत ही महफूज रहे इस खतरे से, 1 रन स्कोर किया इस बॉल पे। बॉलिंग के निशान पर तैयार
और बैट्समैन हैं बिलाल रशीद। और एक दफा फिर बिलाल रशीद बहुत ही आड़िया का बिलाल रशीद खेलना चाहते थे, नाकाम हुए और बॉल कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पाए बॉल को, लाइन में नहीं आ सके सही तरह और किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए बॉल के साथ। फायदा उठाया जा सके, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। We have some very top bowling on this tournament so far. We have bowlers with दिफाई अंदाज से इस बॉल को खेला। just by that. No need to go for dangerous shots early on the innings unless you've seen the ball well. From Canada, it's Masroor who's been picking the bowlers for Canada in the last number of games. He's actually top of the bowlers so far with average of 6.77, which means मुबारक अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं, he gives only 6.7 runs. एक दफा फिर तैयार। फुल टॉस बॉल थी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्क्वायर किया है। 4 रन्स के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका बिलाल रशीद का, He's always there for being punished. बहुत ही खूबसूरत शॉट। स्कोर बढ़ता हुआ 12 8-4-12। हाँ जी, क्या हो गया यार? स्कोर बढ़ता हुआ 12। तीसरा ओवर जारी है नाजरीन। Third over going on at the moment. Rahman bowled 16 overs in previous 88 runs and took 13 मुबारक एक दफा फिर wickets. और एक उठता हुआ शॉट, लेकिन महफूज। Dropped short of एक स्कोर बन पाएगा, सही तरह कनेक्ट नहीं कर सके। फील्डर काफी बाउंड्री पर खड़ा था जो good for a bat. नहीं पहुंच सका कैच के ऊपर, और एक स्कोर बना है। 13 मजमूई स्कोर है 3 ओवर के इख्तिताम पर। और इसके साथ ही मैं माइक देता हूं महमूद साहब को। और जैसा कि मैं बता रहा था, बैटिंग बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की रही है इस टूर्नामेंट में और नहीं, इसके ऊपर So the score is 13 after 3 overs. A lofted drive there from Bilal Rashid. Bilal plays in the Chiltern League here in the north of England, and was the highest scorer in the UK tournament that recently held. His Bilal, for those of you who are watching, is in the green helmet, and his fellow opening batsman is Daud Ahmed, who is in the purple helmet. Dawood coming in, bowls, and again Bilal shows some intent, takes a couple of steps down the line to try and put the bowler off his line in the early overs, because obviously they want to take advantage of the power play where there are restrictions with the fielders, and there are basically 2 fielders allowed outside the wing. The field at the moment is he's got a slip, he's got a gully, a point, a cover, mid on, mid off. In comes Dalit, bowls to Bilal, and again a beautiful delivery. From the shape of that delivery, it looked like he's getting some real good shape on the ball, and he's bowling outswingers. very good bowling by Canada so far. The score remains 13 for 3, and I think personally, I think Bilal would be better to rotate the strike in the early part of the innings, because it's important to keep, not to lose a wicket, but to keep the ball just ticking over. In comes Dalit, bowls to Bilal, and once again beautiful delivery, just short of a length, and beat him no ends out. And I don't think by being in a balanced shape, मैंने आपसे पूछना था कि जो हो रहा है आपके अंदाजे में आपका मशवरा क्या है इसके बारे?
यूके को अपनी विकेट को संभाल के खेलना चाहिए, जो कि अभी दोनों बैट्समैन कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तलत बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और शॉर्ट ऑफ द बॉल है और बैट्समैन आगे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीट हो रहे हैं। और एक और अच्छा बॉल जिसको वो स्क्वायर लेग पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो पैडों पे लगा और कोई स्कोर नहीं बना। बहरहाल जब तक यूके अपनी विकेट्स को संभाले रखेगा तो आगे इंशाल्लाह ताला बेहतर खेल पेश होता रहेगा और नाजरीन को खेल अच्छा देखने को मिलेगा। Jazakallah, thank you for your valid comments there. I really do think it is important that, you know, wickets in hand do count. You need a solid base. And Bilal there, he bowled an off-cutter, so the ball was slower in shape. In comes Dalit, bowls to Bilal. And that could be a wide. And yes, it is adjudicated a wide by the umpire. And an additional run on the score, so it's 14 now. We're in the fourth over. Dalit's bowled a superb line and length here. He's bowled it just short of a length, and he's shaping the ball outswing. So Dalit comes in, he bowls, and what a beautiful Yorker! I mean, he well deserved that. He had absolutely beaten Bilal all ends out, and at least I saw 6 deliveries where he'd beaten him just for sheer pace and for movement with the seam. आपके अंदाज़े में क्या है? जैसा कि आप पहले भी देख रहे थे, 4 ओवर का खेल हो चुका है, लेकिन बैट्समैन कभी भी आराम से नहीं खेल पाए। बॉल सीम भी हो रहा है और थोड़ा सा स्विंग भी हो रहा है। तलत ने पहले शॉट ऑफ बॉल किया, लेकिन उसके बाद यॉर्कर मारा, जो कि बैट्समैन पूरी तरह बीट हुए और बोल्ड हो गए और ये यूके को पहला नुकसान उठाना पड़ा। एक विकेट पे 14 स्कोर है और चौथा ओवर जारी है और ये कनाडा की बड़ी कामयाबी है। And I'll pass you over back to my fellow commentator. The new incoming batsman is Zafar. One ball left. I stand to be corrected. Canada, where on this occasion we've got England and Canada to come through the top teams in the tournament. From the Group A, it was Canada and England. So Masroor is the new batsman, one of our youngsters. Is currently at university, studying here, and again had a very good tournament recently in the UK. Masroor made his debut playing in my team as England A captain back in 2012, and it's great to see him now in the full England squad. So Dalit coming in, bowls to Masroor, and Masroor plays it with a straight bat, which is good to see. But what a superb over there, absolute superb over there from Dalit. And so after 4 overs, the score is 14 for the loss of 1 wicket. जज़ाकल्लाह महमूद साहब। 14 स्कोर है, 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। बिलाल रशीद आउट हुए हैं पिछले ओवर में। तलत ने ये बोल्ड किया है उनको। बैट्समैन होते हैं बिलाल रशीद इंग्लैंड के, इनका ताल्लुक मैनचेस्टर से है और ये हमारे नेशनल खुदाम मजलिस-ए-सेहात का जो क्रिकेट टूर्नामेंट था उसमें ये लीडिंग रन स्कोरर थे। और एक उठता हुआ शॉट, फील्डर गेंद के नीचे जा रहे हैं और बहुत ही क्रूशल के, बहुत ही फैंटास्टिक कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत ही आला कैच शिराज का। शिराज ने बहुत ही जबरदस्त कैच लिया है। मेरा ख्याल है कि अब तक इस टूर्नामेंट का ये बेहतरीन कैच है।
बहुत ही आला और कैच विन द मैच। खालिद साहब क्या कहेंगे इस कैच पर? जैसा कि आपने बताया कि शायद ये टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच है और कैचेस विन द मैचेस। इस वक्त कनाडा की बहुत अच्छी पोजीशन, 5वें ओवर में का खेल हो रहा है और सिर्फ 14 स्कोर है और यूके के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहाना, धूप निकली हुई है, थोड़े थोड़े बादल भी हैं और अहबाब ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश और बहुत जोशो खरोश। और ये खुदा ताला की तरफ से, खुदा ताला के फजल से ये जमात की बरकतें जो आप हम सब देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जमात इसी तरह हर मैदान में तरक्की करती चली जाएगी। और अब नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंच चुके हैं और बॉलर अपने निशान पर अगली बॉल कराने के लिए मैं कमेंट्री मुबारक साहब को देता हूँ। जज़ाकल्लाह खालिद साहब। जाफर ने बड़े मोहतात अंदाज से ये इस बॉल पर स्कोर लिया है। खालिद साहब, मेरा ख्याल है कि अब तक जो हमने देखा है, जो हार्ड हिटर या स्लग करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें नाकाम हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल क्रिकेट सेंस यही कहती है कि सिंगल डबल पर जाना चाहिए इनको। ये क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आपने मुबारक साहब दुरुस्त फरमाया। इस वक्त बॉल सीम भी हो रहा है और स्विंग भी हो रहा है और बैट्समैन अभी तक पूरी तरह सेट नहीं हो पाए क्योंकि 5वें ओवर का खेल है और सिर्फ 15 स्कोर बन चुके हैं और 2 खिलाड़ी भी आउट हो गए हैं। इसलिए बैट्समैन को चाहिए कि अपना टाइम ले और ध्यान से खेल के तो उसको खेलें। अभी भी दफाई स्ट्रोक खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है कनाडा की तरफ से। तो अगले 4-5 ओवरों में खेल किस तरफ मैच जाता है ये अंदाज़ा हो जाएगा। मुबारक साहब आपकी तरफ। जज़ाकल्लाह खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। कैसर हैं इस वक्त बैट्समैन क्रीज पे जो नए आए हैं और कैसर के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि बड़े तहम्मुल से खेलने वाले ये प्लेयर हैं और इस वक्त जो इंग्लैंड को ज़रूरत थी इसी किस्म के बैट्समैन की ज़रूरत थी जो क्रीज पर जाकर आराम से स्लो रनिंग इन द बिटवीन करे और सिंगल डबल पर जाए, क्योंकि काफ़ी सारा प्रेशर आ चुका है, काफ़ी सारा प्रेशर आ चुका है इंग्लैंड की टीम के ऊपर। एक और अच्छी बॉल, बॉल काफ़ी स्विंग हो रहा है और मेरा ख्याल है कैसर इस वक्त इनकी ज़रूरत थी यहाँ पे कि वो आकर थोड़ा सा रुक कर खेलें और सिंगल डबल पर जाएं और स्कोर में इजाफा करें। जाफर ने भी अब तक जितने बॉल को फेस किया है बड़े ही आसान अंदाज से, मोहतात अंदाज से और दफाई अंदाज में खेले हैं। उन्होंने जज कर लिया था कि अभी तेज़ी करना इस वक्त मुनासिब नहीं, तो बड़ी अच्छी उनकी ये सोच। मुबारक, एक दफ़ा फिर आए बॉल की सीधे बल्ले के साथ दिफाई अंदाज से शॉट मिड विकेट, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए। स्कोर बदस्तूर 15 और 5 ओवर ख़त्म हुए हैं और 2 विकेट का नुकसान अभी तक झेल चुके हैं इंग्लैंड की टीम। ऐसे पकड़ेंगे ना वो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है? ये यहाँ से आपकी आवाज़। So after 5 overs, the score is 15. Canada could not have asked for a better start. The ball has done things. It's been swinging away, and the England batsmen, quite frankly, have looked completely bemused because of the quality of the bowling that we're seeing. We've got a change in bowling now, and Ansar is the new bowler. Ansar used to play first-class cricket back home in Pakistan for Railways. He's an extremely talented all-rounder. I'd say medium pace,
gets a bit of drift away from the ball, and और इस तरह हम अच्छे रिजल्ट हासिल करने में कामयाब हुए और इसी तरह जुमेरात का एक मैच gets a bit of a way swing. In comes Ansar, bowls to Zafar, and that was a beautiful delivery. Absolutely beautiful. Peach of a ball, of a good length, just shot up, and Ansar is carrying on from where the Canadians started this afternoon. And right now they are absolutely on top of the game. So phenomenal start for them. The defending champions, Canada, who have won this tournament previously on 4 occasions outright. England have won the tournament twice. Germany have won the tournament once. And it's been shared once between England and Canada. In comes Ansar, bowls to Zafar. Zafar stretches forward and beautifully fielded there by Raza Rahman at extra cover. Zafar taking his time, which is good and understandable. They need to rebuild here. आपके अंदाजे में सही स्टार्ट चाहिए इस वक्त क्योंकि छठा ओवर चल रहा है और स्कोर सिर्फ 15 है, 2 विकेट का नुकसान उठा चुकी है यूके की टीम और जाफ़र बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए वो अपना टाइम ले रहे हैं। बॉलर आए, उन्होंने बॉल कराई, लेकिन दफाई अंदाज से पॉइंट की तरफ खेल दिया। अच्छी फील्डिंग। इस वक्त छठे ओवर का खेल जारी है, लेकिन कनाडा ने अपनी वही स्ट्रेटजी रखी और अभी भी एक स्लिप, गली, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट और फाइन लेग के साथ फील्डिंग कर रही है। तो अभी तक ये अच्छी स्ट्रेटजी है कनाडा की तरफ से और यूके स्ट्रगल कर रही है। In comes Ansar, bowls to Zafar, and he plays that down to third man, and comes beautiful running there, beautiful run. He was in well in, and we could see that from our side angle view, that the batsman. And the great thing about this is we don't have additional technical help with the use of technology with hotspot, but once again the decision is accepted by all, and quite correctly the umpire gave that not out. So the score currently is 17. We are in the 6th over. England have lost 2 wickets. The batsmen out are Bilal Rashid and Dawood Ahmed. Currently Zafar and Qasser Muhammad are facing. Beautiful square cut there, but didn't quite time it and didn't place it. So it went straight to the fielder at point. So currently the field restrictions are in place, and the 2 men outside of the zone are currently third man and mid-off. So Ansar seems to be increasing his run-up from where he started. It's getting bigger and bigger and bigger, which is quite unusual, having been. In comes Ansar, bowls. Beautiful hook shot there by Zafar. Just leaned back and dispatched that through mid-wicket. What a shot. That will definitely give them some confidence. यूके की इनिंग का ये दूसरा चौका, जो कि शॉर्ट बॉल थी और बैट्समैन ने उसको पुल किया और मिड विकेट पर 4 रन हासिल किए। इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 21। छठे ओवर का खेल ख़त्म हुआ और 2 विकेटों के नुकसान पर यूके 21। I'll pass you back to Mubarak Sahab. जज़ाकल्लाह महमूद साहब। 21 है मजमूई स्कोर 6 ओवर के अख्ताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर। इंग्लैंड का 2 विकेट खोए हैं इंग्लैंड ने। उनकी भी नहायत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। रज़ा रहमान का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है और रज़ा रहमान पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 का वर्ल्ड मुबारक
मुबारक हैं बॉलर। अपना ओवर जारी रखते हुए मुबारक आए, अंपायर को क्रॉस किया और किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए जाफर इस बॉल पर। कैसर हैं सामना करेंगे जो मुबारक जोइया का। यार की मिलना लग जाता कैसर और बीट हुए कैसर। नहायत ही ज़रूरी ऐलान है कि ये हमारे सामने पार्किंग के अंदर ये कैसर इस बॉल को बिल्कुल समझ नहीं पाए। मुबारक जोइया का ये अच्छा बॉल, नंबर है वॉक्सवैगन। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रही है इंग्लैंड को। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया इंग्लैंड ने। ये गाड़ी ट्राई करें आप यहाँ से मूव करें, अदरवाइज उस पर गाड़ी उठवा दी जाएगी। एक और गाड़ी है। यार सारे मुबारक एक तो पॉइंट पे फील्डर बहुत तेज, महफूज रहे। कैसर निकले थे रन लेने के लिए लेकिन कामयाब नहीं हुए। फील्डर बहुत तेज थे, आए उन्होंने फील्ड की बॉल और वापस कीपर के ग्लव्स में महफूज किसी भी नुकसान से। कैसर पोजीशन ही गलत है, एक उठाते हैं दूसरा आ जाता है। नहीं अभी भी वो थोड़ा सा बैठा है वो इसकी वजह ये सामने आ जाते हैं। और चौथी गाड़ी है वॉक्सवैगन GL15 XKF। बराए करम मेरी बहुत माना गुजारिश है कि बराए करम फौरी तौर पर ये अपनी गाड़ियां मूव कर लें, अदरवाइज ये गाड़ियां उठवा दी जाएंगी। जाकल्ला मुबारक एक दफा फिर मोहतात अंदाज से कैसर इस बॉल को खेले हैं, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए। स्कोर बदस्तूर 21 और दो खिलाड़ी आउट होकर वापस आ चुके हैं इंग्लैंड के। 7वें ओवर का खेल जारी है। 9वें इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच। मुबारक एक दफ़ा फिर मोहतात अंदाज से कैसर खेले, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए। एक और डॉट बॉल। मुबारक अपना ओवर जारी रखते हुए कैसर गालबन तैयार नहीं थे और वापस जाना पड़ा बॉलर को। मुबारक आए बॉल की और स्वीप किया है इस बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ। देखते हैं फील्डर गेंद के पीछे लेकिन नाकाम रहे। बहुत ही अच्छा शॉट कैसर की तरफ से, 4 रन हासिल किए इस बॉल पर। बहुत ही अच्छी शॉट कैसर की। इंतज़ार करते रहे जब उनको अच्छा बॉल उनके म्यार के मुताबिक मिला और उन्होंने उस पर पूरा फ़ायदा उठाया और 4 रन हासिल किए हैं कैसर महमूद ने। मैं थोड़े से व्यूज़ लूँगा इसके ऊपर। हमारे साथ बैठे हैं खालिद साहब और उसके बाद महमूद साहब अगले ओवर का हाल बताएंगे। जज़ाकल्लाह।
जैसा कि आखिरी बॉल बॉलर ने ऑफ कटर मारने की कोशिश की, थोड़ा सा स्लो बॉल था जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया बैट्समैन ने और फाइन लेग की तरफ, डीप स्क्वायर लेग की तरफ शॉट खेला और 4 रन्स हासिल किए। इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 25 है और 7 ओवर का अख्ताम हो चुका है। इस वक्त कनाडा की टीम नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतर रही है। वक्फा है थोड़ी देर के लिए और अब देखते हैं कि अगली चेंज क्या वो स्पिनर लाएंगे। अभी तक उनके फास्ट बॉलर्स ने शॉट ऑफ बॉल कराई और बड़ी हद तक कामयाब रहे। 7 ओवर के अख्ताम पर इंग्लैंड की टीम सिर्फ 25 स्कोर बना सकी और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए। इस वक्त तमाशाइयों का जोशो खरोश दीदनी है। खुदा ताला के फजल से बहुत ज़्यादा तमाशाई 9वां इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लिए ग्राउंड पर मौजूद हैं। मौसम भी खुदा ताला के फजल से बहुत खुशगवार और क्रिकेट के लिए साजगार। नए ओवर के शुरू होने पे मैं माइक महमूद साहब को देता हूँ। Jazakallah Hassan Jazak, thank you very much. This is the 9th International Masroor T20 Cricket Tournament. Bowling from is us Ansar started very good in first over. Played for the Railways previously in Pakistan and is now resident in Canada. Bowling just short of a length. Muzaffar in the previous over pulled him for a glorious pull through mid-wicket, but he's caught back his line here, just short of a length. In comes Ansar, bowls, and that should be 2 comfortable runs to Muzaffar, which it is. It's fielded at third man. The score is 27 for the loss of 2 wickets. Ansar bowling here from the Battle Futur Road end. We still have, we now have the restrictions lifted on the overs, so there is a third fielder outside the domain. In comes Ansar, bowls, and Muzaffar was Zafar was good to have not gone for that, because that would have been very, very close. But more importantly, that was deemed a no ball, and it will be a free hit for Zafar, who can hit the ball a very long, long way. So it'll be interesting to see what he does, whether he bowls a Yorker or whether he bowls a short of a length ball. अभी तक बॉलर ने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करवाई और मेरा ख्याल है कि अगर बॉलर इसी तरह बॉल कराते रहे तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा इस विकेट पर और इन कंडीशंस में स्कोर करना। बैट्समैन फ्री हिट का कोई फ़ायदा उठा नहीं सके, सिर्फ एक ही स्कोर बना जो कि डीप स्क्वायर लेग पे बॉल गया। फील्डर ने बॉल कीपर की तरफ फेंका और अब बॉल दोबारा बॉलर्स की तरफ। महमूद साहब। Thank you. The score now is 29 for 2 wickets after those early 2 loss. The England team are now stabilising the game. Ansar bowling from the Battle Futur Road end. In comes Ansar, bowls, and Kasser goes for, that was what we call a French cut in the English terminology. Didn't go where he wanted to. He went for quite an extravagant shot through cover, but he got the inside of the bat, and it's called a French cut, is the shot, the English term used for it. But another 2 runs on the score. The score currently is 31 for the loss of 2 wickets. We are in the 8th over,
And England slowly but surely are beginning to build some momentum back into this game. Ansar continuing to bowl from the Battle Fatur Road end. In comes Ansar. Bowls to Kasser. And he flicks that off his legs. Didn't quite middle it. And I think he might have even come off his pads. But good bowling again. Very good bowling here. Kasser, again, played first-class cricket in Pakistan. His record is that he actually scored a century playing against Shoaib Akhtar. So he's got good pedigree here, and has, as two former pros playing, it's a great contest. In comes Ansar, bowls, short of a length, and a beautiful square cut there by Zafar. The ball is racing to the ground, but beautiful fielding there by Raza. Close it back. Out of it. That's out. Oh, he got run out. What a piece of fielding. What a piece of fielding. He has given Qasir Muhammad out there, run out. So England lose their third wicket with the score at 34. What are your thoughts on that? आपके अंदाज़े में क्या है? ये मैटर ऑफ लक, ये बहुत बड़ी विकेट कनाडा ने हासिल की रन आउट की शक्ल में। फील्डर ने पहले बहुत अच्छी फील्ड की और उसके बाद डायरेक्ट थ्रो के ज़रिए रन आउट हुआ। अली की डायरेक्ट थ्रो थी। इस वक्त इंग्लैंड की टीम सख्त खसारे में, उनकी 3 कीमती विकेटें ज़ाया हो चुकी और स्कोर सिर्फ 34 है। 8वें ओवर का खेल जारी है। इनका नाम क्या है? बैट्समैन नहीं ये वाला नहीं है। कैसर महमूद बहुत मंजे हुए खिलाड़ी थे और ये कनाडा को कैसर महमूद की विकेट की सूरत में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस वक्त इंग्लैंड के बैट्समैनों को खुलकर खेलना मुश्किल लग रहा है और बहुत अच्छी बॉलिंग कनाडा की जानिब से। अभी तक कनाडा ने तमाम फास्ट बॉलर्स यूज़ किए और उन्होंने अच्छी लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग करवाई। कनाडा के सपोर्टर्स का जोशो खरोश दीदनी है, जबकि ग्राउंड में तमाशाइयों का धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा है और मैच में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। नए ओवर के लिए मैं अब कमेंट्री के लिए मुबारक साहब जज़ाकल्लाह खालिद साहब। 8 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 34 स्कोर मुकम्मल मजमूई तौर पर बनाए हैं इंग्लैंड ने और 3 खिलाड़ी कैसर जो रन आउट हुए हैं अभी लास्ट बॉल पर। अच्छा कवर ड्राइव मारा था उन्होंने, लेकिन रन आउट हो गए। नए बैट्समैन जो अभी आए हैं ज़ीशान नसीर, सत्रह नंबर शर्ट में हैं जाफर जो अभी तक ग्राउंड पे मौजूद अपनी क्रीज पर। अब ज़ीशान नसीर और जाफर हैं दोनों क्रीज पर। ये जाफर हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। बड़े ही एतमाद के साथ अभी तक जाफर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है इंग्लैंड की टीम की तरफ से। बॉलिंग में थोड़ी सी तब्दीली आई है। रज़ा और रहमान जो टीम के कैप्टन हैं 15 नंबर शर्ट में मलबूस, खुद आए हैं बॉलिंग के फ्राइज अंजाम देने के लिए। रज़ा रहमान अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट टेकर भी हैं इस टूर्नामेंट के।
रजा रहमान एक दफा फिर बैकफुट पर जाकर फाइन लेग की तरफ खेला है। दूसरे रन के लिए मुड़े थे, लेकिन दूसरा रन लेने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बहुत ही तेज फील्डर जो आए और उन्होंने फील्डिंग की और वापस गेंद को दिया है विकेट कीपर के ग्लव्स में। और एक अच्छी बॉल, बहुत उम्दा, बिल्कुल भी जाफर उसको खेल नहीं पाए और किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं किया। अच्छा हाँ, कनाडा की नेशनल टीम से खेलते हैं ये और कनाडा की जानब से वर्ल्ड कप के जीशान नसीर सामना करेंगे रजा का। कट करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। रजा रहमान कनाडा की जानिब से इन्होंने इस मैच से पहले 16 ओवर किए, 88 रन दिए और 13 विकेट्स हासिल किए। 6.77 की एवरेज से इन्होंने स्कोर दिया और 5.5 इनका इकॉनमी रेट रहा और 7.38 इनकी एवरेज रही, स्ट्राइक एवरेज। अब एक स्कोर हासिल किया है जीशान ने। दूसरे नंबर पर बॉलर जो आ रहे हैं वो हैं शाकिर अहमद, इंग्लैंड के। 12 ओवर 63 रन देकर 8 विकेट हासिल किए हैं और 7.88 की एवरेज से इन्होंने स्कोर दिया है। 5.25 इनका इकॉनमी रेट है और 9 स्ट्राइक रेट है इनका शाकिर का। इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि अगले ओवर का जो है हाल है वो महमूद साहब सुनाएं आपको। सिकंदर आए हैं नए बॉलर। Jazakallah Mubarak Sab. Beautiful setting here in the heart of Surrey in Morden. We are at the Abbey Recreation Ground for the 9th International Masroor T20 cricket competition. In comes Raza, bowls, and a lovely late cut there played from Zafar. Gets him off the strike. Correction, Zafar is in the blue helmet and Zishan is in the green helmet. So that was a shot by Zishan. Allahu Akbar. So the bowler here is the captain of the Canadian team, Raza Rahman. He bowls, and that's a beautiful cover drive there by Zafar. Zafar looks in good nick here and comes back quite comfortably for 2 runs. And we've just had a well-wish message here from Akhlaq Ahmed from Germany, who's watching the commentary and says he's enjoying the proceedings. A beautiful shot there again, beautiful square cut, and Zafar should quite comfortably come back for 2. And the score goes up now, and there's overthrows here as well. So in total 4 scored of what should have been 2. So in total 40 score now goes up to 43 for the loss of 3 wickets of 9 overs. So a bit of normality is coming back to proceedings here.
And certainly since Zafar has been in, there seems to be urgency in the England innings. Would you not say? 10वें ओवर का खेल जारी है और 43 स्कोर है और पिछले ओवर से इंग्लैंड की बैट्समैनों ने कोशिश शुरू की है कि अपने रन रेट को बेहतर करें और अगर वो इसी तरह रन रेट को बेहतर करेंगे तो ये मैच मज़ीद दिलचस्प होता चला जाएगा। ताहम अभी तक कनाडा के बॉलर्स खेल पर छाए हुए और उनके फास्ट बॉलर्स ने और अप स्पिनर्स ने भी बड़ी अच्छी नपी तुली बॉलिंग की। सिकंदर आए, बॉल की, बैट्समैन ने कट मारा लेकिन सीधा पॉइंट फील्डर पर। कमेंट्री के लिए महमूद साहब। Jazakallah. The correction, the bowler is Sikandar, right arm off break. In comes Sikandar, bowls and he's clean bowled him. What a beautiful delivery. Went for an extravagant shot over mid wicket, didn't get to the pitch of it, and Zishan was clean bowled by Sikandar. So going in now is a youngster who had a phenomenal innings many years ago. So the new batsman is Gizar Ahmed, and Gizar is been in various England teams. He started off in England A for many years, but this year he's been given an opportunity in the main team. And Zishan Nasir is the outcoming batsman. The score is 44 after 9 overs for the loss of 4 wickets. And I would have to say at this stage, Canada have done incredibly well. They are the defending champions. They have won this tournament outright 4 times. England have won it twice. Germany have won it once. And the trophy was once shared due to bad weather conditions. So this is the 9th International Masroor T20 cricket tournament. We are in the process of completing the 10th over, and in fact the 10th over has been completed because we now change ends, and bowling from the Wicks Road end looks like it's Raza Rahman will be bowling from the Wicks Road end, and the score is 44 after 10 overs. नाज़रीन 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 44 स्कोर है मजमूई तौर पर इंग्लैंड का 4 विकेट के नुकसान पर। रज़ा रहमान अपने स्पेल को जारी रखते हुए बॉलिंग स्टार्ट पर खड़े हैं। रज़ा बहुत ही दफाई अंदाज से खेले हैं जाफर और किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए अपने स्कोर में। जाफर पॉइंट पर खेलना चाहते थे इस बॉल को लेकिन कामयाब नहीं हुए। थोड़ा सा शॉर्ट रहा ये बॉल रज़ा रहमान का। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा रज़ा रहमान की तरफ से। सिंगल के लिए जाएंगे, तेजी करनी पड़ेगी और ये विकेटों को बॉल गालबन नहीं लगा। लकी रहे जाफर। अगर ये विकेटों को बॉल लग जाती तो शायद थोड़ा सा खतरनाक हो सकता था जाफर के लिए। रज़ा एक दफा फिर स्कोर 45। 11वें ओवर का खेल जारी। रज़ा आए बॉल की और एलबी की अपील और रन आउट होने का खतरा, लेकिन
महफूज रहे। खिजर थे सामने। 36 नंबर की शर्ट में है खिजर, जो इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं। नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन जो खड़े हैं वो जाफर हैं। रजा बहुत ही मोहतात अंदाज से खेले हैं खिजर इसको, और किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए। रजा रहमान जल्दी जल्दी अपने ओवर ख़त्म करने के मूड में हैं और इस दफ़ा कामयाब हुए हैं एक स्कोर हासिल करने में। खिजर एक स्कोर के इजाफे से स्कोर बढ़ता हुआ 46। ओवर मुकम्मल हुआ है रजा रहमान का, और अच्छा ओवर, सिर्फ 1 रन उन्होंने दिया है इस ओवर में, और आगे का हाल जो है वो महमूद साहब बयान करेंगे। Jazakallah, thank you very much. The score for our viewers is that England are batting. They are currently in a precarious position. The score is 46 after 11 overs. They've lost 4 wickets crucially, and facing at the moment is Kizar Ahmed. So I was very fortunate that both Kizar and Zafar played for me as England captain many years ago, and Kizar is a phenomenal talent. As you could see from the way he timed that ball through extra cover. Hopefully, inshallah, if he gets going today, we might see him with some big hits well outside the boundary ropes. So Sikandar bowls off break and goes to cover. There's no score. The batsman is Zafar. Sikandar bowling really well, and what I like about spinners are a good spinner will always vary his pace, all right? And that's what I like about the bowling of Sikandar. He's varying his pace. He's obviously getting some mileage out of the track as well. Do you think that's a good hallmark of a good spinner? महमूद साहब, जैसा कि आपने बताया, सिकंदर बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। इनका हाई आर्म एक्शन है और बड़ी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करवाई, और अभी भी बॉल थोड़ा सा आगे पड़ा, जिसको बैट्समैन स्क्वायर लेग पे खेलना चाह रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। बहुत आसानी से बहुत अच्छे एक्शन के साथ सिकंदर बॉल करा रहे हैं, और इस वक्त 12वें ओवर का खेल जारी ही। इंग्लैंड का स्कोर 48, 4 विकेट के नुकसान पर। और जैसा कि पहले बताया गया कि ये दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं, और अगर ये 3-4 ओवर तक इसी तरह विकेट के नुकसान के बगैर खेलते रहे तो उम्मीद है कि इंग्लैंड अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा। इस वक्त 11वें ओवर का खेल जारी है, और कमेंट्री के मज़ीद महमूद साहब। So score goes up to 49, and it just flicked off his legs. Could be 2 he's looking for, and Zafar is incredibly quick. They're both young lads. So they've probably got a lot of tank in the engine. They are now 51 for 4 at the end of 12 overs. And I will pass you back over to Mubarak Saab. जज़ाकल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आपने मुलाज़ा फरमाया कि 50 रन मुकम्मल हुए हैं। इंग्लैंड की टीम के 12 ओवर ख़त्म हो चुके हैं, और टोटल मजमूई स्कोर जो है वो 51 है। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इंग्लैंड के। रजा एक दफ़ा फिर खिजर थे बैट्समैन लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन का इजाफा। रजा रहमान ने अब तक जो बॉलिंग की है 19 ओवर किए हैं, 109 रन दिए हैं, 4 उनका बेस्ट जो विकेट टेकन है वो 4 का फिगर रहा, 14 उन्होंने विकेट हासिल किए 109 रन देकर। 6.77 की एवरेज से उन्होंने स्कोर दिया। 5.5 2 स्कोर हासिल किए हैं खिजर ने, जाफर ने।
दूसरे नंबर पर जो बॉलर हैं वो शाकिर हैं, जिन्होंने 16 ओवर किए, 90 रन दिए, 10 विकेट हासिल किए। और तीसरे नंबर पर भी इंग्लैंड के बॉलर रजा, लेग स्टंप से बाहर ये बॉल, और वाइट बॉल का इशारा, और एक रन बाय का भी मिला। दो स्कोर मिले हैं इंग्लैंड की टीम को। इजाज ने 14 ओवर किए हैं, 77 स्कोर दिए हैं, जो तीसरे नंबर पर हैं। और पॉइंट पर खेला है बड़े अच्छी तरीके से, लेकिन फील्डर ने बड़ी मुस्तैदी से इस बॉल को फील्ड किया और वापस बॉलर की जानिब एक ही स्कोर बना पाए हैं खिजर। और इस एक स्कोर के इजाफे से स्कोर हुआ 57-12। 13वें ओवर का खेल जारी है। 13 ओवर मुकम्मल हुए हैं इंग्लैंड की टीम के इनिंग के, और 57 है स्कोर। 4 विकेट खोए हैं इंग्लैंड ने, और आगे का हाल जो है वो महमूद साहब ने। Jazakallah Mubarak Sab. I was just a little bit disappointed because there were 2 full tosses in that over, and neither Zafar or Kizzer could really get hold of it. The sign of a really good spinner is one who varies his pace and varies his length, and most of the time what we've seen real dart balls thrown to the base of the stumps. Would you say that's about your observation as well? इंग्लैंड के बैट्समैन पूरी तरह दबाव का शिकार, जैसा कि अभी बताया गया कि एक ओवर में 2 फुल टॉस, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं उठाया गया। और ये नए ओवर की पहली बॉल थोड़ी सी शॉट उसको पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, और ये 4 रन हासिल किए। नाजरीन की इतला के लिए कि ये 14वां ओवर का खेल जारी है, और ये इनिंग्स का सिर्फ छठा चौका है जो कि इंग्लैंड के बैट्समैनों ने लगाया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कनाडा के बॉलर्स ने कितनी नपी तुली बॉलिंग करवाई। नई बॉल थोड़ा सा आगे, और उसको बहुत अच्छा कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए बैट्समैन ने इनिंग का पहला छक्का लगाया खिजर ने, और ये बहुत अच्छा शॉट। और अगर इसी तरह इंग्लैंड के बैट्समैन स्कोर को आगे बढ़ाते रहे तो ये अच्छा मैच देखने को मिलेगा। So that ball had air miles on it, as I would say. Yeah. It was a phenomenal shot. And Kizzer is not untoward with that. I sincerely hope that he moves on from this, because England do need, in my opinion, well over 100 to even give a fighting chance. So Sikandar to Kizzer, bowls, flatter ball, and again a beautiful square cut, bracing towards the third man position, but great fielding there by Ali. Ali clawed that back. So Kizzer now has, in the last 2 deliveries, scored 8 runs and is showing a lot more intent. The score goes to 67 for 4 of 13 overs. 69 for 4. In comes Sikandar, bowls. Beautiful bowl, absolutely brilliant. Great bowling there by Sikandar. Completely bamboozled the batsman. And a short-lived innings of Kizzer comes to a close, with England now struggling at 69 for 5 wickets, and we are in the 14th over. आपके अंदाजे में ये कैसे शॉट था? इस ओवर में बैट्समैन ने एक चौका और एक छक्का लगाकर अच्छा स्कोर हासिल किया, लेकिन आखिरी बॉल पर वो अपना पेशेंस बरकरार नहीं रख सके और इसको छक्का मारने की या चौका मारने की कोशिश की, और इस तरह वो बोल्ड हो गए। इंग्लैंड के इस वक्त 14वें ओवर के अख्ताम पर 13वें ओवर के अख्ताम पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और
एक दो ओवर के बाद इनको मज़ीद अपने रन रेट को बढ़ाना पड़ेगा। कनाडा के बॉलर्स ने अभी तक बहुत नपी तुली बॉलिंग कराई। इंग्लैंड के एक और अच्छे बैट्समैन आउट हो चुके हैं। अब नए बैट्समैन नए बैट्समैन वसीम अब क्रीज पर मौजूद। अभी भी इंग्लैंड के बैट्समैनों को संभल कर खेलना होगा क्योंकि 14वें ओवर का खेल जारी है और स्कोर 69। जी महमूद साहब। So, you know, cricket is about temperament, all right? And what I couldn't understand was you've hit a beautiful six, you've hit a beautiful four, all right? What he should have done, the youngster, is to have just trickled the ball and got off strike. And that's what temperament is. You know, a good cricketer will have good temperament and he will judge the pace of the innings. So 2020 is a quick game. In comes Sikandar, bowls to Wasim, and Wasim quite intelligently just gives the strike over to Zafar, who's been in for a lot longer. The score goes up to 70. We have completed 14 overs. England are 70 for the loss of 5 wickets. And I'll pass you back over to Mubarak Saab. जज़ाकल्लाह महमूद साहब, शुक्रिया। 70 स्कोर है मजमूई तौर पर इंग्लैंड का और 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 5 विकेट खोए हैं इंग्लैंड ने। एक दफ़ा फिर वसीम थे सामने, रज़ा रहमान थे बॉलर। स्क्वायर लेग की पोजीशन पर बड़ी ही तेज़ी से खूबसूरती से ये रनिंग की है, विकेट के दरमियान बहुत तेज़ रनिंग की है और 2 स्कोर हासिल किए वसीम ने। और ख़तरनाक हो सकता था इस दफ़ा, लेकिन मोहतात महफूज रहे। दफाई अंदाज से खेले इसको जाफर। नाज़रीन, इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच, और ये खतरनाक हो सकता है। अंपायर का इशारा के नॉट आउट। बहुत ही रिस्की रन था, ये खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन एक अच्छी रनिंग की है। नाजरीन, 2009 पहला टूर्नामेंट था और इसमें कनाडा ने ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2010 में भी जर्मनी ने अपने नाम ये ट्रॉफी की और 2011 में फिर कनाडा ने ये ट्रॉफी जीती। 2012 में फिर कनाडा ने अपने ये नाम ये ट्रॉफी की और 2013 में इंग्लैंड के हिस्से में ये ट्रॉफी आई और 2014 में इंग्लैंड और कनाडा ने ये ट्रॉफी दोनों को मिली। एक अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद हैं, एक ही स्कोर बन पाएगा। वसीम ने ये शॉट खेला था। ओवर मुकम्मल हुआ है 15वां और 75 स्कोर हुए हैं। So the score currently is 75. We have 5 wickets down. And a crucial part of the game here, 24 deliveries to come. Ansar will now be bowling from the Wicks Road end with the score at 75 for 5 of 15 overs.
तक है, वो क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंची, लेकिन उसके 2 बैट्समैन अभी तक टॉप स्कोरर मौजूद हैं। Answer, medium pace, Eliminating our world with score. and he's the first bowler that I've come across who gets further and further away from his run-up as he comes into bowl, which is quite intriguing. In comes Answer, bowls, and beautifully played there by Wasim, down to third man, and he comfortably cuts back for the second. Answer. Great fielding there and good take by the keeper. आपके अंदाजे में जो 5 ओवर रह गए, 1 बॉल हुआ है, अब टैक्टिक्स कौन सी डिप्लॉय करनी चाहिए? इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 77 और 16वें ओवर का खेल जारी है, इसलिए इंग्लैंड के बैट्समैनों को थोड़ा सा अपने रन रेट को बढ़ाने की खातर तेज़ खेलना पड़ेगा, रनिंग बिटवीन द विकेट को बेहतर करना पड़ेगा। अगरचे कनाडा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन अगर ये मैच मज़ीद दिलचस्प होना हो तो इंग्लैंड को कम से कम 110-120 का कनाडा को टारगेट देना चाहिए, जिसकी वजह से ये मैच बेहतर हो सकता है। इंग्लैंड के पास भी बहुत अच्छे स्पिनर और फास्ट बॉलर मौजूद हैं, तो नाजरीन को उम्मीद है कि ये मैच मज़ीद दिलचस्प देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बॉलिंग कनाडा की तरफ से, और इसी तरह बॉलिंग का साथ उनके फील्डर्स ने दिया, अच्छे कैच भी पकड़े, अच्छी फील्डिंग भी की और डायरेक्ट थ्रो से रन आउट भी किया। तो इस वक्त मजमूई तौर पर इंग्लैंड की टीम कदरे दबाव का शिकार है। ये मैं Zakla, for your comments there. It is Ansar coming in, bowling from the Wicks Road end, bowling to Wasim, an off-cutter, and he might look for 2 here. And again, very good for running between the 2 youngsters. Zafar is incredibly quick. He is at the non-strikers end, and facing will be Wasim. In comes Ansar, bowls to Wasim, and he hits it through the cover region. Beautiful fielding. Oh, and that would have been incredibly close. But I think he's actually taken his own player out with that throw. Raza threw it with incredible pace. And I just pray to God that he is okay. Thankfully, he has got up. And the crowd here is now getting really nice. It's a lovely setting here. We're in the heart of Morden at the Abbey Recreation Ground. We are witnessing the 9th International Masroor T20 cricket tournament. Beautiful surrounding, good crowd, and all enjoying some really entertaining cricket with the Canadians on top, I would say, at the moment. England struggling a little bit on 80 for the loss of 5 wickets. But, runs on the board, you never know what can happen. And I witnessed this when Canada were playing England A in the semi-final. And despite only scoring 111, Canada won the match with a very, low margin. The scores were so close, and England A dropped 3 very simple catches. So it just goes to show you that even a score of 111 can be defended if you take your catches. Catches win matches. जी महमूद साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। सेमीफाइनल में अगरचे स्कोर बहुत कम था, लेकिन कनाडा के बैट्समैन उसमें स्ट्रगल करते नज़र आए। नाजरीन, इस वक्त 9वां इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फ़ाइनल देख रहे हैं। खुदा ताला के फ़ज़ल से तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मौसम बहुत खुशगवार, तमाशाई ना सिर्फ अच्छे मौसम का बल्कि अच्छी क्रिकेट का भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं।
एक तेज़ थ्रो की वजह से जो कि कीपर के पैर पर लगी, इस वक्त थोड़ा सा वक्फा है और वक्फे के दौरान हम आपको बताते चलें कि इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 80 है। 16 ओवर का खेल जारी है। इंग्लैंड के 5 बैट्समैन आउट हो चुके हैं और इंग्लैंड को अच्छे मैच के लिए 120 स्कोर करना होगा ताकि वो अपने बॉलर्स को चांस दे सकें कि वो कनाडा के बैट्समैनों को आउट करके ये मैच जीत सकें। बहरहाल जो टीम भी अच्छा खेलेगी वो मैच जीतेगी। फ़िलहाल कनाडा का पलड़ा भारी है और उन्होंने इंग्लैंड के 5 मुस्तनद बैट्समैन आउट कर दिए हैं। कीपर दोबारा तैयार हो रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद ये मैच दोबारा शुरू होगा। तमाशाइयों का जोशो खरोश दीदनी है। तमाशाई क्रिकेट से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होते हुए। आसमान पर थोड़े थोड़े बादल, लेकिन सूरज भी चमक रहा है जिसकी वजह से मौसम खुशगवार। हवा में थोड़ी सी नमी जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया बॉलर्स ने। कनाडा के बॉलर्स ना सिर्फ फास्ट बॉलर बल्कि स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। अगली बॉल शॉर्ट ऑफ बॉल, उसको पॉइंट की तरफ खेला। बहुत अच्छी फील्डिंग की अली ने। फराज थे बॉलर और मज़ीद कमेंट्री के लिए महमूद साहब। So, thankfully, Faraz, the wicketkeeper, alhamdulillah, is okay, and he is keeping back up. And Ansar bowling to Zafar down the leg side should be deemed a wide. We're just waiting to see. Yes, the umpire does decide it's a wide, and that's a rarity. I think they've shown really good discipline. There have been very few no balls. In fact, that was the second wide that I remember recalling in this innings. And it's so crucial that, in your discipline, you keep to your mark, you keep to your pace. In comes Ansar. Bowls, full toss, and clipped away, but couldn't take advantage of that. That's a real shame. The score is... The score is 82 for 2, for 5. 82 for 5 of 15 overs, 16 overs. And I'll pass the commentary back over to Mubarak Saab. बयासी मजमूई स्कोर है इंग्लैंड का और 16 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 5 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट होकर वापस आ चुके हैं। बॉलिंग में थोड़ी सी तब्दीली। अकील अंजम आए हैं बॉलर कनाडा की तरफ से। अकील, जाफर दूसरे रन के लिए निकले लेकिन वसीम ने मना किया। वसीम ही है ना दूसरी साइड पे, है ना? दूसरी साइड पे वसीम है ना? वसीम सामना करेंगे अकील अंजम का। 82 मजमूई 83 हो गया ना, 83 स्कोर और पॉइंट पर खेला है इसको। एक और रन का इजाफा।
₹84 ओवर 17वें ओवर में स्कोर है इंग्लैंड का। बाहर निकले हैं और एक ही रन बन पाएगा इस बॉल पर। अकील एक दफा फिर सामना करेंगे वसीम। रजा है फील्डर, रजा नहीं है। एक रन का इजाफा हुआ। और एक लंबा शॉट खेलने गए थे जाफर, बीट हुए। किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए जाफर इस बॉल पर। अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानिब, फील्डर मौजूद। 2 रन का इजाफा कर पाएंगे जाफर इस बॉल पर। 88 रन 17वें ओवर के इख्तिताम पर बनाए हैं इंग्लैंड ने, और 5 खिलाड़ी इसके आउट हुए हैं इंग्लैंड के। और आगे का हाल जो है वो मिर्जा महमूद साहब। Thank you, Mubarak Sab. What sort of intrigues me is that Zafar actually used his feet and played through the V. And for me, I think that's much more sensible cricket, all right? What we have not seen is we have not seen any ramp shots. We haven't seen any innovative new shots that have come into 2020 cricket. But I think it's a safe bet to say when you play through the V, you're much more likely to get a better reward for the batsman. ये महमूद साहब आपने सही फरमाया। बैट्समैन अगर वी में खेलेगा तो अच्छे शॉट्स लगेंगे और स्कोर भी हासिल होगा। लेकिन जैसा कि नाजरीन ने देखा, कनाडा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और 17 ओवर के अख्ताम पर इस वक्त 88 स्कोर और उनके 5 बैट्समैन पवेलियन में बैठे हुए हैं। सिर्फ 3 ओवर का खेल बाकी है। अगर इंग्लैंड के बैट्समैन 10 रन फी ओवर के हिसाब से ये स्कोर बनाएं तो भी एक अच्छा स्कोर हो सकता है। एक अच्छी शॉट लेकिन सीधी फील्डर के पास, और फील्डर ने अच्छी फील्डिंग करते हुए फ़ौरन ही उस थ्रो कीपर की तरफ की। इस वक्त स्कोर 89। 17वें ओवर की पहली बॉल हो चुकी है। कमेंट्री के लिए महमूद साहब। Jazakallah, thank you very much. And that ball again stays low. And that's why I believe that 110 is going to be a good score on this pitch, because we have seen, unlike the Kingston ground, this particular ground does not have any covers. And the ball does vary up and down. So I firmly believe that 110 is a good score on this pitch, and that will take some getting because of what the uneven bounce. In comes Talat, bowls, and again you're seeing that ball in what we used to call when we were playing cricket was a grass cutter. It was a snake ball which just does not get off the ground. And Canada are going to face the same challenge when they're facing, because snake balls and variation bounce is very difficult from the pitches we played this morning. And so the ball is varying in terms of its deviation, in terms of its trajectory, and also at the length at once it hits the surface, what we're seeing is low bounce. In comes Talat. Slow ball, beautifully disguised, off cutter. I really like that. I think it's really a great beauty of his bowling, that he bowls the quicker one, and then occasionally he'll roll his ring fingers around the ball and he'll bowl the off cutter.
And that's critical for a good fast bowler. Bowling that off cutter, it completely deceives the batsman. जी महमूद साहब आपने सही बताया। एक बात मुशाहिदे में आई कि जब इनिंग्स शुरू हुई तो बॉलर्स की बॉल जब उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की तो बाउंस मिला, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी शॉट ऑफ बॉल अक्सर बैठ जाती है, नीचे रह जाती है, जिसकी वजह से भी बैट्समैन को मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन कनाडा के बॉलर्स को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने थ्रू आउट इनिंग्स बहुत अच्छी और नपी तुलिक बॉलिंग कराई। उन्होंने कुछ वेरिएशन भी की, फास्ट बॉलर ने स्लो बॉल भी किए और ऑफ कटर भी किया। तेज़ बॉल था जिसको अच्छा खेल दिया और ये 6 स्कोर हासिल किया। इनिंग्स का दूसरा छक्का जो कि इंग्लैंड ने हासिल किया, स्कोर बढ़ते हुए 99, 18वें ओवर का खेल, और अगर इख्तिताम को पहुंचा और अगर इंग्लैंड अपने 2 ओवर में कम से कम 30 स्कोर हासिल कर ले तो ये मैच बहुत दिलचस्प हो सकता है। महमूद साहब। Jazakallah, that ball again definitely had ear miles on it. It went over. It was the second six of the boundary, and was a beautiful shot there from Zafar. He's batted really sensibly. Um, due credit to Canada, they have bowled beautifully, absolutely beautifully. All of their bowlers have hit their markers. They varied their pace. They varied their lengths. All right, but I feel the pitch is now beginning to degrade. And I think that gives, if England could get an additional 20 or so in the last 2 overs, I think the match could be quite interesting. It's 99th currently. We have 12 deliveries to go. The umpires are now just changing and asking for a new ball. It must have gone out of shape. And as you find with the white balls here, they do tend to scuff and rough up quite quickly. So one knock from the batsman probably put that ball out of shape, or it might have taken some of the leather off it as well, off the seam. So the batsman facing now is Wasim. Wasim will be facing अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 99 और रन्स अभी तक हो चुके हैं यूके के, इंग्लैंड के, और 18 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, वसीम थे इस दफ़ा सामने। अंसर थे बॉलर। 19वें ओवर के पहले बॉल पर वसीम ने सिंगल किया और एज हुआ है, 1 रन हासिल किया है। थर्ड मैन की तरफ गया बॉल। टूर्नामेंट में अभी तक के बड़े बड़े बैट्समैन हैं। अफगान कबीर 207 रन के साथ, आस्टन रजा जर्मनी के इटली के साथ के साथी ओपनर हैं 183, उसामा महमूद स्विट्जरलैंड। एक दफा फिर आंसर और उड़ता हुआ शॉट, फील्डर गेंद के नीचे हैं और एक खूबसूरत कैच। वसीम आउट होकर वापस एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। वसीम के आउट होने की सूरत में इंग्लैंड को इजाज हैं अगले बैट्समैन। 6ठा विकेट गिरा है वसीम का। इजाज है नए बैट्समैन जो ज्वाइन करेंगे जाफर को।
जाफ़र ने नहायत ही ज़िम्मेदारी से एक एंड संभाला हुआ है और बड़ी ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा जाफ़र की तरफ से। जब जाफ़र क्रीज पर आए थे तो उस वक़्त इंग्लैंड की टीम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही थी, लेकिन बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने बैटिंग की है और स्कोर में अच्छा इजाफा भी किया। आंसर अच्छी बॉल आंसर की जो जाफ़र समझ नहीं पाए। इजाज गए थे जाफ़र के पास। आंसर लंबे बल्ले के साथ ओदी आवाज विच आंदी ना फिर यार। किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं हुआ इस बॉल पर। वाइट बॉल, अंपायर का इशारा था वाइट बॉल। आंसर एक दफा पेयर और एक उठता हुआ शॉट, कीपर हैं गेंद के नीचे और बहुत ही उम्दगी से ये कैच किया है कीपर ने। और जाफर की तारीफ लगता है नहीं करनी चाहिए थी। जाफर आउट होकर वापस आ रहे हैं और खालिद जफर 555 की शर्ट में मलबूस। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ए, इंग्लैंड ए और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। So now England have to be concerned about when there's not a team so far, but ये क्यों हो गया? the ball and feels very well. Still a few more balls left, but Canada really able to prevail quite significantly on this game so far. England have achieved to get the semi-finals to the finals through defeating Oman 11, whereas England A was defeated by Canada in the finals. Both teams have been well deserving to the final, but both have a lot of professional players too. So let us see how things pan out from here on. अंसर अपने स्पेल को जारी रखते हुए, इजाज हैं सामने अंसर के, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं और वापस अंसर अपने बॉलिंग स्टार्ट पर जा रहे हैं। अंसर वापस मुड़े, अंपायर को क्रॉस किया और बल्ले का अंदरूनी किनारा छूते हुए बॉल जो है वो फाइन लेग की तरफ गई। एक रन बना सकेंगे इजाज। इसके साथ ओवर मुकम्मल हुआ अंसर का और 103 है मजमूई तौर पर इंग्लैंड का स्कोर। 7 विकेट गिर चुके हैं। कैप्टन खालिद जफर और इजाज अहमद मौजूद हैं क्रीज पर। इसके बाद का हाल महमूद मिर्जा। Jazakallah Mubarak. And for our viewers who may be asking, why Khalid Zafar has come in so late. He normally bats at number 4. Khalid unfortunately suffered an injury in the previous matches and his right hand is strapped up quite badly. But I personally feel that this match is still in the balance. We saw in the previous semi-final, England A scored only 110 and Canada struggled. And they dropped 3 crucial catches. So I think this match is still alive and well. What a beautiful shot there by Jaz. That's the first ramp shot I've seen. We haven't seen too many ramp shots, have we? ये बिल्कुल आपने सही कहा
उसकी वजह, बुनियादी वजह कनाडा की नपीतुली बॉलिंग थी, जिसकी वजह से बैट्समैन अपनी मर्ज़ी से खुलकर शॉट खेलने में नाकाम रहे। और ये पहला शॉट था जिसको इनोवेट किया बैट्समैन ने, और बदकिस्मती से ये सीधा फील्डर के पास गया और सिर्फ एक स्कोर ही हासिल हुआ। जैसा कि एक अंदाज़ा लगाया गया था कि इंग्लैंड के टीम 110-120 स्कोर करेगी तो ये मैच दिलचस्प मराहल में दाखिल हो जाएगा। तो अब स्कोर 104 हो चुका है और 19, और ये अच्छा शॉट और 4 रन हासिल किए बैट्समैन ने। इस तरह इंग्लैंड का स्कोर बढ़ते हुए 108, और आखिरी ओवर की 2 बॉलें हो चुकी हैं। कमेंट्री के लिए महमूद साहब। Jazakallah. So we're coming to the conclusion of this innings. England currently placed on 108 for the loss of 7 wickets. Facing is Khalid Zafar. Bowler is Talat. And we've just got a couple of deliveries to go. In comes Talat, bowling from the Wicks Road end. Bowls, slower ball. And he saved a couple of runs there. That must have hurt from previous experience. But he did exceptionally well by putting his hand in the way and stopping a couple of runs there. So he took one for the team there, Sir Sispe. Talat's bowled really well today, been the pick of the bowlers. He comes in from the Wicks Road end, bowls, and a beautiful square cut there. Beautiful square cut there from Ijaz. Ijaz is the opening bowler for the England team. And he just stretched out and managed to dispatch that to the square cut boundary. The score is 113. We are in the last over. We've only got 1, possibly 2 deliveries to go. In comes Talat from the Wicks Road end. Bowls, slower ball, and it's a wide. Definitely a slow ball, but unfortunately on that particular occasion, the radar wasn't working. So England slowly climb up to 114, which is better than what England A did this morning. Talat bowls, beautiful shot there, but it'll only go down to a single for third man. And is that the end of the innings? No, one more to come. Yeah. So it'll be interesting. Something which I always did was run with the bowler when I'm a non-striker. Yeah. It'll be interesting to see what Ijaz does. All right. Whether he takes the start or whether he'll stay in his crease and wait. But I always used to find as a non-striker, if you take quite a nice run with the bowler, you're far more likely to get in. So Talat to bowl the last ball of the innings, facing Khalid Zafar, smashes it beautifully. What a shot! Straight back over the bowler's head for a beautiful shot. And we're waiting to see whether that was a 4 or a 6. That had ear miles on it. That was definitely a massive 6. So the score, that was a 6. 121, I believe, is a fighting score. What do you think? ये महमूद साहब आपने सही कहा, 121 स्कोर बड़ा फाइटिंग स्कोर साबित होना चाहिए। इंग्लैंड की टीम के बॉलर्स, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर अगर अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करवाएं और उनके फील्डर उनका साथ दें तो इस कंडीशन में 121 स्कोर बहुत अच्छा 121 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर साबित हो सकता है। इस वक्त इंग्लैंड की इनिंग का ख़ात्मा हो चुका। इंग्लैंड ने 20 ओवर के अख्ताम पर 121 स्कोर बनाए और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए। नाजरीन को बताता चलूं कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया। शुरू के ओवर्स में कनाडा की नपी तुलिंग बॉलिंग की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और शुरू के 10 ओवर्स में इंग्लैंड बहुत मुश्किल से अपने स्कोर को आगे बढ़ा सका। लेकिन यूं
ओवर्स आगे बढ़ते रहे, खेल जारी रहा। इंग्लैंड के बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और एक एक्सपेक्टेड टारगेट जो कि 120 का था उसको हासिल किया। इस वक्त स्कोर 121 है 20 ओवर के अख्ताम पर और इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी आउट हुए। नाजरीन, नौवां इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल की पहली इनिंग्स देख चुके। इसके बाद थोड़ी ही देर के बाद कनाडा की बैटिंग शुरू होगी और ये मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। जैसा कि नाजरीन देख रहे हैं, मौसम बहुत खुशगवार, हवा भी चल रही है, धूप निकली हुई है। गुज़श्ता दिनों की बारिश की वजह से फ़ज़ा में थोड़ी सी नमी, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया बॉलर्स ने और बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई और उसका भरपूर साथ दिया फील्डर्स ने। ना सिर्फ अच्छे कैच पकड़े, अच्छी फील्डिंग की, बल्कि रन आउट भी किए। तो इंग्लैंड की पहली इनिंग्स का इख्तिताम हो चुका है। इंग्लैंड ने 121 स्कोर बनाया, जिसका ये मतलब है कि कनाडा को अगर ये मैच जीतना है तो उन्हें 122 स्कोर बनाना होगा। तो अगली कमेंट्री के लिए मैं माइक मुबारक साहब को देता हूँ। जज़ाकल्लाह खालिद साहब। इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच आप देख रहे थे, जिसकी एक इनिंग ख़त्म हुई है। ये नवा टूर्नामेंट मुनक्कद हो रहा है यहाँ पे। पिछले 8 टूर्नामेंट्स जो नुमायाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 2009 में कनाडा और जर्मनी के दरमियान फ़ाइनल मैच खेला गया, जो कनाडा ने जीत कर ट्रॉफ़ी अपने नाम लगाई। और 2010 में जर्मनी और इंग्लैंड के दरमियान ये फ़ाइनल खेला गया और जर्मनी ने ये 2010 की ट्रॉफ़ी जो है वो अपने नाम की। 2011 में फिर कनाडा और इंग्लैंड के दरमियान फ़ाइनल मैच खेला गया टूर्नामेंट का और कनाडा ने दोबारा ट्रॉफ़ी हासिल की। और 2012 में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच हुआ फ़ाइनल का, जो अब तक के तमाम टूर्नामेंट्स में सबसे दिलचस्प फ़ाइनल रहा। और कनाडा ने ये फ़ाइनल जीतकर ट्रॉफ़ी अपने नाम की। 2013 में इंग्लैंड वाइट और USA के दरमियान फ़ाइनल मैच हुआ और इंग्लैंड वाइट ने ये मैच जीतकर अवार्ड हासिल किया। 2014 में इंग्लैंड और कनाडा ने दोनों ने ये ट्रॉफ़ी हासिल की। 2015 में इंग्लैंड और जर्मनी के दरमियान ये मैच हुआ फ़ाइनल का और इंग्लैंड ने ये मैच जीता। और 2016 में जो है वो दोबारा कनाडा ने ये अमेर 11 से फ़ाइनल जीतकर ट्रॉफ़ी अपने साथ कनाडा लेके गए। बेस्ट बैट्समैन जो टूर्नामेंट्स के रहे हैं अब तक, वो हैं 2009 में अशफाक अहमद फ्राम स्विट्ज़रलैंड, बैटिंग 145 रन, 4 इनिंग की इन्होंने खेली। 2010 में अनीस बट जर्मनी से, 2011 में शाहिद अहमद नॉर्वे से 174 रन किए, इन्होंने 6 इनिंग खेली। 2012 में फ़खर नबील ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनकी बैटिंग 6 इनिंग पर मुनसर रही और इन्होंने 194 स्कोर किया। 2013 में जर्मनी के आदिल ताहिर, जिन्होंने 241 रन किए, 6 इनिंग्स इन्होंने खेली। और 2014 में ज़ीशान नसीर, जिन्होंने 156 रन टोटल स्कोर किया। और 2015 में शिराज ज़ुबैर 276 रन की टूर्नामेंट खेली, इनिंग खेली, उन्होंने 7 इनिंग में ये स्कोर किया 276 रन और नुमायाँ रहे और बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड हासिल किया।
और 2016 में रज़ा रहमान जो कैप्टन भी थे अपनी टीम के और अभी भी कैप्टन हैं, और उन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया 228 रन्स की नुमायाँ 7 इनिंग्स खेलकर। इसी तरह बेस्ट बॉलर का जो रिकॉर्ड है वो 2009 में अदनान नज़ीर जो कनाडा के हैं बॉलर, उन्होंने 18 ओवर किए, एक मेडन रहा, 73 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। और इसी तरह और 2010 में खिज़र अहमद यूनाइटेड किंगडम जो हैं उनका नाम लिखा हुआ है कि वो बेस्ट बॉलर करार पाए। 2011 में कैसर महमूद शाकिर अहमद थे यूनाइटेड किंगडम के, और 2011 में अदनान नज़ीर दोबारा जो 2009 में भी बेस्ट बॉलर का अवार्ड पा चुके थे, 2011 में भी वो बेस्ट बॉलर का अवार्ड पाया। उन्होंने 15 ओवर 4 मेडन 59 रन देकर 13 विकेट उन्होंने हासिल किए। इसी तरह 2012 में अजीज़ुल्लाह फिर कनाडा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बॉलिंग करते हुए 12 विकेट्स हासिल किए और बेस्ट बॉलर का अवार्ड हासिल किया। इसी तरह 2013 में अब्दुल कादिर इंग्लैंड ग्रीन की तरफ से इन्होंने शिरकत की और बॉलिंग करते हुए 16 ओवर किए, 4 मेडन फेंके और 76 रन देकर 12 विकेट हासिल किया। इसी तरह 2014 में बिलाल अहमद फिर कनाडा से 17 ओवर देकर एक मेडन किया और 17 ओवर फेंके, एक मेडन, 98 रन देकर 11 विकेटें। 2015 में खालिद जफ़र 27 ओवर, एक मेडन, 121 रन, 20 विकेट्स। और 2016 में खालिद जफ़र दोबारा बेस्ट बॉलर का अवार्ड पाए, जिन्होंने 23.1 ओवर किया, एक मेडन, 135 रन दिए और 17 विकेट हासिल किए। ये था कुछ बॉलिंग रिकॉर्ड जो अब तक का था। और पिछले जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की हैं, और वो हैं पहले ज़ीशान नसीर 101 रन्स अगेंस्ट बेल्जियम, अशफाक अहमद स्विट्ज़रलैंड 112 रन्स अगेंस्ट MTA, और दाऊद अहमद इंग्लैंड 133 नॉट आउट अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड। और अब 2 और शामिल हुए हैं जो जर्मनी के हसनान कबीर और हसान अहमद, ये दोनों इस टूर्नामेंट में सेंचुरी स्कोर करके इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। अभी नाज़रीन आप जैसा कि देख रहे हैं ग्राउंड में फील्डिंग सेटअप हो चुका है और साथ ही बैटिंग करने वाले दोनों नौजवान बैट्समैन जो हैं वो क्रीज पर जा चुके हैं। इनको अभी थोड़ी ही देर में ये मैच शुरू होने जा रहा है नाजरीन। अंपायर सिग्नल दे रहे हैं। आप देखते हैं कि पहला ओवर कौन फेंकने आता है। बॉलिंग स्टैंड पे अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। इजाज़ अहमद हैं, मुझे यहाँ से कुछ सही क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए मेरे साथी कमेंटेटर ने देख के मुझे बताया है, उनकी बहुत शुक्रिया नवाजिश कि इजाज़ अहमद है नए बैट्समैन और नए बॉलर और बैट्समैन इजाज़ अटैक करेंगे इंग्लैंड की तरफ से। रेगुलर ये 4-5 टूर्नामेंट्स
से ये इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर रहे हैं एजाज अहमद। पहला बॉल फेंकने के लिए आए और ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर बॉल, अंपायर ने कहा नहीं, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा बाहर है और ये वाइड बॉल। बहुत आवाज़ आ रही है, पहला रन इजाफी रन बहुत आवाज़ आ रही है, जिसकी सूरत में हासिल हुआ कनाडा की टीम को। एजाज इस टूर्नामेंट में बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेटें हासिल की थी। एजाज अपना दूसरा बॉल फेंकने आए हैं और रन आउट होने का खतरा, लेकिन रॉन्ग एंड। अगर बॉलर एंड पे ये थ्रो हो जाती तो काफ़ी खतरनाक हो सकता था ये कनाडा के लिए। एजाज एक दफा फिर और बड़ा ही दिलकश स्ट्रोक, कवर के ऊपर से खेल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। किसी भी फील्डर के लिए कोई भी चांस नहीं था कि इस बॉल को रोक पाए। बहुत ही आला, बहुत ही जबरदस्त शॉट। 5 स्कोर है कनाडा का पहले ओवर की तीसरी बॉल पर। एजाज एक दफा फिर और बहुत ही अच्छा स्क्वायर ड्राइव, सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा। तौसीफ हैं स्ट्राइक पर और शराज जुबैर हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। तौसीफ ने 2 चौके लगातार मारे हैं अपनी टीम के लिए। और बैकफुट पर जाकर इस बॉल को खेला है। इंग्लैंड वालों को बताना चाहिए कनाडा वालों को कि हमने तो ऐसे चौके नहीं मारे थे, क्यों मार रहे हो। एजाज और अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक और रन का इजाफा इंग्लैंड की तरफ से कनाडा की टीम को। स्कोर बढ़ता हुआ 10। मैं बता रहा था आपको। और बड़ा ही दिल का स्ट्रोक, बहुत ही प्यारा, सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था कि वो इस बॉल को रोके। ये तीसरा लगातार इसी ओवर का तीसरा चौका लगाया है कनाडा के बैट्समैन ने। पहले ओवर में ही 3 चौके लग चुके हैं और अभी भी ये ओवर जारी है। 2 वाइड बॉल और 3 चौके। फुल टॉस बॉल था और इसको खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ और एक और जानदार चौका। बहुत ही आला खेल का मुजाहरा तौसीफ की तरफ से जारहाना खेल पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ ओवर भी मुकम्मल हुआ। 18 स्कोर हैं, 1 ओवर है हुआ है। और मैं चाहूँगा कि खालिद साहब को थोड़ा सा इस पर तबसरा करें। शुक्रिया मुबारक साहब। जैसा कि मुबारक साहब ने बताया और नाजरीन देख रहे हैं कि कनाडा के बैट्समैन आते ही उन्होंने जारहाना खेल पेश किया और एक ही ओवर में 4 चौके लगाए और 2 वाइड बॉल हुए। इस तरह कनाडा का स्कोर 1 ओवर के अख्ताम पर 18। ख्याल किया जाता था
कि इंग्लैंड के बॉलर उसी तरह नपीतुली बॉलिंग करके मैच को दिलचस्प बनाएंगे, लेकिन पहले ही ओवर में कनाडा के बैट्समैनों ने 18 स्कोर हासिल किए। अभी मैच काफ़ी बाकी है। उम्मीद है कि इंग्लैंड के बॉलर कम बैक करेंगे और ये मैच मज़ीद दिलचस्प होगा। बहरहाल तमाशाइयों का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे कनाडा के हामी तमाशाई पूरी तरह जोशो खरोश से ये मैच देख रहे हैं। इस वक्त काफ़ी तादाद में तमाशाई मैच देखने के लिए ग्राउंड पर मौजूद। मौसम बहुत खुशगवार और मैच दिलचस्प मरहल में। मज़ीद कमेंट्री के लिए महमूद साहब। Start of the second over starts off with a ball down the leg side, and Canada have actually got off to a flyer here. You can see 20 of the first 7 balls, which is an ominous sign. It took England several overs. I believe it took them 5 overs to get to 20, and Canada have really set the pace here with a beautiful start here with the opening batsman. Who's the left-hander? Shiraz Zubair is facing, left-hand batsman. It's going to take a tall task here for England to come back from this start, because when you've conceded 20 off the first 7 balls, it really does put you off the mark. But cricket is a funny game, and it's not over, as the English say, until the fat lady sings, and he bowls. Oh, what a beautiful shot. Straight back over his head on drive, and Shiraz has really set this crowd alight and hit a beautiful shot, beautiful on drive, back over the bowler's head. So we now have 24 off the first 9 balls. I would be tempted to put a spinner on and take pace off the ball. जी बिल्कुल, क्योंकि बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई। कनाडा के बॉलर ने शुरू के ओवर्स में शॉर्ट ऑफ बॉल कराई, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। लेकिन इंग्लैंड के बॉलर बहुत आगे बॉल कर रहे हैं, जिसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं कनाडा के बैट्समैन, और उन्होंने सिर्फ 9 बॉलों में 5 चौके लगाकर स्कोर को 26 तक पहुंचा दिया। और अगरचे स्कोर बहुत कम है, इंग्लैंड का बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि स्कोर कम है, तो जूं मैच आगे बढ़ेगा इंग्लैंड के बॉलर्स और फील्डर्स को मेहनत करना होगी इस मैच को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए। अगला बॉल अच्छा बॉल, स्लो बॉल, जिसको स्ट्रोक चेक करते हुए बैट्समैन खेले और बॉलर ने खुद ही फील्डिंग की। मज़ीद कमेंट्री के लिए महमूद साहब। That was much better. He bowled a slow ball out of the back of the hand, and played really well by Shiraz, the left-hander. Shiraz, tall, elegant, facing, bowling, and again a beautiful shot, clipped off his legs. You've got to bowl one side of the wicket, and what we're seeing here is England really haven't got off the mark at all. They're bowling both sides of the wicket. They bowl quite a lot on the leg stump, and they've over-pitched the ball. If you notice, when the Canadians were bowling, they were bowling just short of a length or shorter and making use of that new ball. But I'll pass you over now to Mubarak Saab. जज़ाकल्लाह। अभी तक 27 स्कोर बने हैं। 2 ओवर के अख्ताम पर काफ़ी महंगा ओवर इजाज़ का साबित हुआ पहला, और इजाज़ को गालिबन तब्दील किया गया है, वसीम को लाया गया है उनकी जगह। 14 रन लगे हैं इजाज़ को पहले ओवर में, 18 रन, सॉरी, आई डू अपोलोजाइज, 18 रन इजाज़ को लगे हैं, और दूसरे ओवर में 9 स्कोर बना है।
अब एजाज की जगह पे वसीम को लाया गया है और बैट्समैन हैं शिराज, जो काफ़ी मशहूर है अपने जारहाना खेल की वजह से। वसीम है बॉलर। और खतरनाक हो सकता था, शॉर्ट पिच था बॉल, ये काफ़ी शॉर्ट बॉल था, वेस्ट हाइट पे आया, उठकर राइज हुआ काफ़ी तेज़ी से, सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए इस बॉल को और थोड़ा सा अपिश रहा। एजाज थोड़ा सा दूर थे इस बॉल से, कैच मुमकिन नहीं था और सेफ जगह पे गिरा। वसीम एक दफ़ा फिर आए और खूबसूरत शॉट और सीधा दाऊद के हाथ में। क्या नाम है इसका? फील्डर का 34 नंबर का, नहीं जीशान नसीर थे गालबन फील्डर। पक्की गल जीशान नसीर थे, ऊपर से खेलना चाहते थे कवर के फील्डर पे से, लेकिन फील्डर ने बड़े ही मुस्तैदी का मुजाहरा किया और कैच किया। पहली विकेट हासिल की है वसीम ने, कैप्टन की अच्छी तब्दीली बॉलिंग में और ये तजर्बा कामयाब रहा। सत्ताईस के मजमूई स्कोर पर यह पहली विकेट गिरी है। तीसरे ओवर का खेल जारी है। मैंने यही लग रहा था दाऊद है, ये कहता नहीं जीशान है, इसको हर बंदा ही जीशान नजर आता है। वसीम एक दफा फिर, शिराज सामना करेंगे। शिराज आउट होकर वापस जा चुके हैं। अकील आए हैं उनकी जगह पे 20 नंबर की शर्ट पहने हुए। वसीम एक दफा फिर, अच्छी बॉल, फुल लेंथ बॉल थी, इसको कट करना चाहते थे, लेट कट, लेकिन बिल्कुल बीट हुए इस बॉल पर अकील अंजम। वसीम दोबारा बॉलिंग के लिए तैयार। दिफाई अंदाज से खेला है, इसको किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाएंगे। वसीम अपने बॉलिंग स्टार्ट पर जाते हुए, 28 का मजमूई स्कोर है, 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 1 विकेट का नुकसान उठा चुकी है कनाडा की टीम। एक दफ़ा फिर स्कोर लेना चाहते थे। बिलाल रशीद थे फील्डर। वसीम, शिराज और अदनान और अकील अंजम सामना करेंगे वसीम का। और अपील LBW की, लेकिन कोई जवाब नहीं अंपायर की तरफ से। ओवर मुकम्मल हुआ तीसरे ओवर के अख्ताम पर 28 स्कोर और 1 खिलाड़ी आउट हुआ है कनाडा का। और आगे का हाल मिर्ज़ा महबूब साहब। Well, that was a much warranted wicket required for England. They are in a precarious position here. The score currently is 28 after 3 overs for the loss of 1 wicket.
Shiraz was the batsman out. He was caught by Daud, bowled by Wasim, who started off really, really well. And coming in from the Bethel Fatur Road end will be Ataul Mohsin, right arm medium. And Tosif is the right-handed batsman with the purple helmet or red helmet. In comes Atal, bowls right on the penny and played quite defensively with a forward defensive prod. Fielded by Ijaz. Atal coming in from the Bethel Fatur Road end. Bowling. Beautiful shot. Absolutely beautiful shot. Found the gap. Lovely off drive. So Canada go up to 32. We're in the fourth over. In comes Atal. Bowls. Just short of a length, and I think he's much better with that length. Bowling short of a length. Anything that's pitched up is dispatched. What do you think? जी महमूद साहब आपने ठीक फरमाया. पहले 2 ओवर्स में बॉलर्स ने ओवर पिच बॉल कराई, जिसकी वजह से उनको अच्छे शॉट पड़े और बैट्समैन ने चौके हासिल किए पिछले ओवर में. और ख़ास तौर पर पिछले ओवर में जो बॉलर्स ने शॉट ऑफ बॉल करवाई तो कनाडा को एक नुकसान भी उठाना पड़ा और उसमें स्कोर भी कम पड़े. अभी भी ये बॉलर जब शॉट ऑफ बॉल करते हैं तो बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है. पहले बताया गया कि बारिश की वजह से हवा में थोड़ी सी नमी और इंग्लैंड के मौसम की वजह से शॉट ऑफ बॉल सीम भी होता है और थोड़ा सा स्विंग भी होता है, जिसकी वजह से बैट्समैन को थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है अपने शॉट को खेलने की वजह से. लेकिन ओवर पिच बॉल को खेलना आसान होता है, इसलिए बैट्समैन आसानी से ओवर पिच बॉल को खेल जाता है. जो बॉल शॉर्ट ऑफ पिच आता है बैट्समैन उसको मुश्किल से खेलता है. इसी वजह से जब भी बॉलर ने शॉर्ट ऑफ बॉल कराई बैट्समैन को खेलना मुश्किल हुआ और ये मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है. अभी स्कोर 33 है. चौथे ओवर का खेल जारी है. कनाडा 1 विकेट के नुकसान पर अपनी इनिंग को जारी रखते हुए और जूं ये मैच बढ़ता जाएगा नाजरीन की और हाजरीन की दिलचस्पी भी बढ़ती जाएगी और ये मैच मज़ीद दिलचस्प होता जाएगा. लेग साइड पे बॉल थी जो कि वाइड बॉल हुई और एक स्कोर का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 34. चौथे ओवर का खेल जारी है. मज़ीद कमेंट्री के लिए मिर्ज़ा महमूद साहब. I think the Canadian bowlers, the opening bowlers bowled a lot better, much shorter of length. Dal coming in. And as you saw there again, pitched up. And it's 4 runs. It was misfielded there. Just went under Kizer's hands. But again, the ball pitched up. And you've got to pitch the ball just short of a length, I feel. It gives it a chance, the ball to swing a little bit. And Canada are racing away with this with a score now currently 38 after 4 overs for the loss of 1 wicket. And I'll pass it over to Mubarak Sahab. ज़ाकला नाजरीन, आप देख रहे हैं पिच की कंडीशन बड़ी क्लोजली. हमारे कैमरामैन जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आपको सब कुछ दिखा रहे हैं. कोशिश कर रहे हैं कि क्लियर आपको नज़र आए हर चीज़, मैच का एक एक हिस्सा. 38 स्कोर हैं 4 ओवर के अख्ताम पर. एक खिलाड़ी आउट हुआ है इंग्लैंड का. वसीम अपना स्पेल जारी रखेंगे. कैप्टन खालिद जफ़र उनके पास खड़े हैं.
वसीम सामना करेंगे तौसीफ और 1 रन बनेगा। बिलाल रशीद हैं फील्डर। अकील अंजम सामना करेंगे इस बॉल पर वसीम का। वसीम थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, ख़तरनाक हो सकता था, इजाज़ थोड़े से दूर थे। मोहसिन हैं फील्डर, थोड़े से अवे थे और सेफ जगह पे गिरा बॉल। राइज हुआ बॉल गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा, समझ नहीं पाए सही तरह उसको। अच्छा बॉल, वसीम काफ़ी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं वसीम। वसीम एक दफ़ा फिर सामना करेंगे, इस दफ़ा अकील अंजम। शॉर्ट पिच काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रही है। बैट्समैन काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको खेलने में, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है गालबन बॉल पिच की वजह से, और टाइमिंग सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए इस बॉल को खेलना। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा वसीम की तरफ से। अभी तक जो है वो कोई अच्छा शॉट नहीं खेलने दिया बैट्समैन अकील अंजम को, ना ही कोई सिंगल लेने दे रहे हैं। बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा वसीम की तरफ से, और ये डाउन द लेग साइड अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है। 1 स्कोर का इजाफा हुआ जो बॉलर की तरफ से दिया गया। इस 1 स्कोर के इजाफे के साथ 40 मजमूई तौर पर इंग्लैंड का स्कोर है। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 5वें ओवर का खेल जारी है। 1 विकेट गिरी है। फिर दफाई अंदाज से खेला, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ वसीम ने ओवर अपना किया है मुकम्मल, और 5 ओवर के खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 40 रन अभी तक इंग्लैंड कनाडा जो है वो बना चुकी है। 1 प्लेयर आउट हुआ है कनाडा का, और देखते हैं आगे ये किस तरह खेलते हैं, किस तरह अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कनाडा के बैट्समैन, और किस तरह रोकने में कामयाब होते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स। आगे का हाल सुनाएंगे महमूद मिर्ज़ा। Jazakallah. Thank you, Mubarak. Monica, I think Wasim has been the pick of the England bowlers so far. He's bowled just short of a length, and he's kept it wicket to wicket, which is really good cricket. I think the earlier bowlers overpitched far too often, and he really has found the mark. This, I think, is a crucial part of the game. Khalid Zafar, without a shadow of doubt, is England's best spin bowler. He bowls off spin. Facing him, I remember in the final here, playing against USA 4 years ago, he was an absolute nightmare because he kept on varying his pace to me. And what I like about Khalid is his ball skids through as well, and he's got that arm ball as well. So let's hope that with the Khalid Zafar coming on, England's fortunes change. जी बिल्कुल महमूद साहब, आपने सही बताया। खालिद ज़फ़र अब नए ओवर के लिए आए हैं। नाजरीन को बताता चलें कि कनाडा ने पहले 2 ओवर्स में 27 स्कोर बनाया था, और अगले 3 ओवर में इंग्लैंड के बॉलर्स ने
कदरे बेहतर बॉलिंग कराई और सिर्फ 13 स्कोर का इजाफा हुआ और एक विकेट का भी नुकसान उठाना पड़ा। खालिद जफ़र का पहला बॉल बहुत अच्छा सीधा बॉल जिसको बैट्समैन को डिफेंसिव खेलना पड़ा, और अगर इंग्लैंड इसी तरह नपीतुली बॉलिंग करवाएगी तो उम्मीद है कि ये मैच मज़ीद दिलचस्प होता चला जाएगा। विकेट टू विकेट बॉल करने का ये फ़ायदा है कि बैट्समैन को अपना स्ट्रोक चेक करना पड़ता है और वो आज़ादाना तौर पर नहीं खेल पाते। पहले 2 ओवर्स में जिस तरह ओवर पिच बॉल हुआ उसकी वजह से बैट्समैन बहुत आसानी से अपने स्ट्रोक खेलते रहे और चौके हासिल किए। ये थोड़ा सा बॉल आगे जिसको चंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए बैट्समैन ने अताउल मोहसन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की तरफ शॉट खेला और फील्डर वहां मौजूद थे, ताहम 2 स्कोर का इजाफा हुआ और इस वक्त स्कोर 42 स्कोर। छठे ओवर का खेल जारी, बैट्समैन तौसीफ थे और फील्डर अताउल मोहसिन। खालिद जफ़र आए, स्ट्रेट बॉल लेकिन कदरे तेज़, जिसकी वजह से बैट्समैन ने उसको लेफ़्ट ओवर किया और सीधा कीपर के हाथ में, और इस वक्त मैच दिलचस्प मराहल में। मज़ीद कमेंट्री के लिए मिर्ज़ा महमूद साहब। Thank you very much. Khalid started off beautifully here. He's got 4 dot balls so far. That's the 5th. And what you're seeing here is great variation in bowling. He varies his length, he varies his pace, and for me, as I said, having faced him many times before, he is England's best bowler. And so this is a crucial part of the game here with Tosif facing in the red helmet. The score is 42 for 5. And again, he cautiously just defensively plays that out to point, and that over only allowed 2 runs. So a great way of coming back into the game and making sure that England have a fighting chance in this game. But I would still say the way the game is balanced at the moment, with 42 after 6 overs, Canada are in the ascendancy. And I'll pass over to Mubarak Saab. जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक 42 स्कोर कनाडा अब तक बना चुका है। 6 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है 1 विकेट के नुकसान पर। अगर ये कनाडा ने मैच जीतना है तो 5.71 की एवरेज से ये स्कोर उनको बनाना होगा। अब स्पिनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। खालिद जफ़र का जो आखिरी ओवर था काफ़ी इफेक्टिव रहा। 2 रन सिर्फ उन्होंने दिए इस ओवर में। 7.71 जो है वो इनको चाहिए रन रेट कनाडा की टीम को। कौन है बॉलर, कौन है? वसीम अपना स्पेल जारी रखे हुए हैं खालिद जफ़र के साथ। वसीम आए, बॉल की बैक फुट पर जाकर इसको दिफाई अंदाज से खेला। वसीम ने खुद ही फील्ड की, किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए अकील अंजम। लेफ्ट हैंड, मैंने लेफ्ट हैंड का पूछा, मैंने देखा नहीं। और फ्लिक किया और सीधा कैच। दाऊद ने ये दूसरा कैच पकड़ा है। बहुत ही मुस्तअद फील्डिंग का मुजाहरा। अच्छी बॉल थी वसीम की। वसीम ने ये दूसरी विकेट हासिल की है। बड़ा नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं वसीम, और फ्लिक करना चाहते थे इसको। स्क्वायर लेग पर खड़े दाऊद अहमद जिन्होंने कोई भी गलती नहीं की, और अकील अंजम आउट होकर वापस।
तीसरा टूर्नामेंट 2011 में कैप्टन आए हैं जिम्मेदारी संभालने के लिए कनाडा की टीम की, और उन्होंने तौसीफ को ज्वाइन किया है रज़ा रहमान ने, और स्ट्राइक एंड पर भी रज़ा रहमान ही जाएंगे। वसीम जो कि मुसलसल बड़ी ही लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, काफ़ी स्कोर को उन्होंने रोका हुआ था, जिसके नतीजे से ये निकला उसका नतीजा कि बैट्समैन को शॉट बनाकर खेलनी पड़ी, और फ्लिक करना चाहते थे लेकिन पूरी तौर पर बैट पर बॉल नहीं आई। स्क्वायर लेग पर खड़े दाऊद अहमद ने बड़े ही मुस्तैदी से ये कैच लिया। बहुत तेज़ शॉट थी और कोई गलती नहीं की दाऊद ने इस कैच को लेने में। रज़ा रहमान ड्राइव किया, बिलाल रशीद नहीं, खालिद जफर हैं कैप्टन। फील्डर वसीम अपना ओवर जारी रखे हैं। और जैसा कि मैं रिकॉर्ड बता रहा था कि टूर्नामेंट के मैन ऑफ द फाइनल मैच 2012 फजल नबील साहब ऑस्ट्रेलिया से। वसीम एक दफ़ा फिर, रज़ा रहमान है, लेट कट किया इसको, दो फील्डर गेंद के पीछे हैं। इस असना में दो स्कोर आसानी से लेंगे रज़ा रहमान। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया, नवाज़श। वसीम स्लो बॉल था, इसको जज किया और खेला है। शाकिर हैं फील्डर, एक रन ही बनेगा इस बॉल पर। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम व्यूज़ लें खालिद साहब के। शुक्रिया मुबारक साहब। 7वें ओवर का खेल जारी है और आपने देखा कि इंग्लैंड ने बिलाखिर 2 ओवरों के बाद काफ़ी हद तक कमबैक किया। एक और अच्छा बॉल, बैट्समैन बीट हुए और इसी तरह कीपर से भी बॉल नहीं पकड़ी गई, जिसकी वजह से 2 स्कोर हासिल किए कनाडा की टीम ने। 7 ओवर के इख्तिताम पर कनाडा का स्कोर 46 और उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए। मैच दिलचस्प मराहल में दाखिल। खालिद जफर जो कि इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं, उन्होंने पिछला ओवर बहुत अच्छा कराया और अभी भी अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगे। मुझे बताया गया है कि इंग्लैंड के पास एक और बहुत अच्छे स्पिनर शाकर मौजूद हैं। खालिद जफर और शाकर की मौजूदगी में लगता है कि इंग्लैंड के बॉलर कनाडा के बैट्समैनों को मुश्किलात में डालेंगे, जिसकी वजह से मैच मज़ीद दिलचस्प होगा। तमाशाइयों का जोशो खरोश बढ़ता हुआ, मैच दिलचस्प मराहल में। नाजरीन, 9वां इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरी इनिंग्स को देख रहे हैं। खालिद जफर की अच्छी बॉल, लाइन लेंथ पे बॉल, जिसको मुहतात अंदाज से बैट्समैन ने खेला। अगर इसी तरह इंग्लैंड के बॉलर अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करवाएंगे तो उम्मीद है कि ये मैच मज़ीद दिलचस्प होता जाएगा। खालिद जफर की एक और अच्छी बॉल, जिसको बैट्समैन ने फिर मुहतात अंदाज से
खेला और बॉलर ने खुद ही फील्डिंग की। खालिद जफ़र फुल टॉस बॉल जिसका भरपूर फ़ायदा ना उठा सके बैट्समैन, और लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलकर एक स्कोर हासिल किया। पहले 2 ओवर्स में जिस तरह कनाडा के बैट्समैनों ने बैटिंग की, उससे लगता था कि शायद ये मैच वन साइडेड हो, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने मेहनत के साथ इस मैच को मज़ीद दिलचस्प बना दिया है। मज़ीद आगे की कमेंट्री के लिए मिर्ज़ा महमूद साहब। Jazakallah. Khalid has bowled really, really well. He's brought England back into this match. Shahzad has complimented him. The score currently is 47 for 2. We're in the 8th over. Khalid Zafar bowling from the Battle Fatu road end. Batsman facing is Raza Rahman. Khalid bowls, quicker ball, and beautifully played right in the middle of the bat by Raza, who watched that on. And that's the variation in pace that I like with Khalid, and is the quality trademark of a good spinner. A good spinner will always vary his length, he will always vary his pace, and that was the quicker ball there from Khalid. So score currently is 47 for 2. Canada are still well favoured. That was well placed. Good fielding by Bilal Rashid at mid-wicket. Raza went to hit one of his favourite shots, which was the slog sweep, but it didn't get the leverage that he wanted. So at the end of the 8th over, this match is now slowly balancing itself out. The way Canada started, it looked as though the whole match would be over after 14 overs, let alone 8. And surely but steadily, England are beginning to claw their way back into this match. So Wasim to carry on from the Battle for Two end. जज़ाकल्लाह महमूद साहब। 47 है मजमू स्कोर इंग्लैंड का कनाडा का, और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 9वें ओवर का खेल, पहली गेंद वसीम, और भरपूर तरीके से खेलना चाहते थे, आउट। अब ये नहीं पता कि एलबी आउट हुए हैं या वसीम ने एक और विकेट हासिल की है। कामयाब बॉलर वसीम। तौसीफ आउट हुए हैं और सिकंदर गए हैं अंदर रज़ा रहमान के साथ खेलने के लिए। रज़ा रहमान पिछली इनकी जो इनिंग्स हमने देखी हैं, काफ़ी ज़िम्मेदारी से बैटिंग की है इन्होंने, और अपनी टीम को ये कैप्टनसी का सही जो हक है उन्होंने अदा किया है। आज देखते हैं कि काफ़ी मुश्किल है अभी रन्स में बनाने में, क्योंकि वसीम और खालिद ज़फ़र बड़ी ही नपी तुली बैटिंग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि रज़ा रहमान अपनी टीम को कहां तक कामयाब होते हैं लेके जाने में। स्कोर लेना चाहते थे और वापस क्रीज में। 6.25 की एवरेज से स्कोर बनाना होगा। काफ़ी एवरेज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। वसीम और खालिद ज़फ़र अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। वसीम एक दफ़ा फिर सामना करेंगे,
सिकंदर एक स्कोर हासिल किया सिकंदर ने, जो अभी अभी क्रीज में आए हैं। वसीम ने तीन तीन विकेट लिए ना, तीन, हाँ नहीं नहीं तीन तीन, वसीम ने तीन लिए, वसीम ने तीन लिए। खालिद ने लिए, अच्छा अच्छा। और बैकफुट पर जाकर खेले खतरनाक अंदाज से रजा रहमान। जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये आउट नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मैच जो है वो काफी सनसनीखेज मरहले में दाखिल होने वाला है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा इंग्लैंड की टीम की जानिब से। और एक दफा फिर अपील कॉट भी विकेट कीपर की तरफ से कैच की, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये आउट नहीं है। छः इशारिया 2-5 की एवरेज से ये स्कोर बनाना होगा, लेकिन अभी तक। और फिर एक बहुत ही अच्छी बॉल वसीम की, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा वसीम की जानिब से। मजबूर कर दिया है कि वो दिफाई अंदाज से बैटिंग करने पर मजबूर किया है। 9 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर बदस्तूर 48 है। 3 विकेट खो चुके हैं कनाडा की टीम। बड़े ही अच्छे बैट्समैन आउट होकर वापस जा चुके हैं। और आगे का हाल सुनाएंगे महमूद साहब। That was superb over there. That's the first time Wasim in 4 tournaments has been used as a bowler. He bowled incredibly well. He took 2 wickets, and we have a change in bowling now. And Ijaz, bowler number 1, Ijaz Ahmed, will be coming back on. And facing him will be Sikandar, who's just arrived at the crease. The score is 48 after 9 overs. Canada have lost 3 wickets. They are still marginally favourites to win this match and secure their 5th title outright. England are hoping that they can win this and make it 3 for themselves outright. One of the tournaments was shared between the 2 teams. In comes Ijaz, bowling to Sikandar, and much better length. Earlier on, I felt Ijaz overpitched the ball and didn't really make use of the facilities like the Canadian bowlers were bowling just short of a length. जी बिल्कुल महमूद साहब, आपने सही तज्जिया किया। इजाज़ ने अपने पहले ओवर में ओवर पिच बॉल की और 4 चौके खाए और 2 वाइड बॉल की। इस तरह इजाज़ के पहले ओवर पर कनाडा का स्कोर 18 था। इजाज़ ने अपना नया ओवर किया, ओवर पिच बॉल, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन शाकर ने बहुत खूबसूरत कैच पकड़ा। बैट्समैन इसको बाउंड्री के बाहर छक्का की सूरत में बॉल को पंचाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह बैट पे बॉल नहीं आई और इसका फ़ायदा इंग्लैंड की टीम को हुआ। इस तरह सिकंदर, जो कि पिछले ओवर में ही क्रीज पर आए थे, एक स्कोर बनाकर पवेलियन वापस। और इस तरह 48 स्कोर पर कनाडा के 4 बैट्समैन पवेलियन पहुंच चुके और अब कहा जा सकता है कि ये मैच बैलेंस्ड है। कोई भी टीम ये मैच जीत सकती है। जो मैच अब अच्छा खेलेगी,
जिस टीम के खिलाड़ी अपने नर्व्स पर काबू रखेंगे वो मैच ये जीतेगी। इंग्लैंड के बॉलर्स ने पहले 2 ओवर के अलावा बहुत अच्छी और नपीतुली बॉलिंग कराई, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया इंग्लैंड ने और उन कनाडा के 4 खिलाड़ी आउट किए। इजाज़ ने बैट्समैन को, जो कि रज़ा रहमान हैं, उन्होंने शॉट खेला लॉन्ग ऑफ पर और 1 स्कोर हासिल किया। आगे की कमेंट्री के लिए मिर्ज़ा महमूद साहब। Jazakallah, thank you very much. So the new batsman in is my namesake, Mahmood, for Canada, and he'll be facing Ijaz Ahmed, bowling from the Bethel Fatou road end. In comes Ijaz, bowls, and it was a wide ball. So that was a wide ball. The score goes up to 50. In comes Ijaz. Facing is Mahmood. Overpitched again and driven beautifully by Mahmood. Going to a mid-off. And that's a beautiful shot. 4 runs. Again, I don't see the reason behind this, but Ijaz is over-pitching consistently. In the first over, he was taken for 18 to 20 runs. And again, in this over, had it not been for the catch, he would have proved very, very expensive. So I think somebody's got to really, the skipper's got to go and speak to his bowler and say, I want you to bowl just short of a length. He's over-pitching. In comes Ijaz, bowls. Slow ball out of the, you could tell it was an off-cutter. And didn't quite middle that Mahmood. It went down to mid-wicket for a single. The score goes for 55. We are in the 10th over. So Ijaz is again staying with this consistency of bowling, of pitching the ball up. And as a quick bowler, I think it won't pay him dividends on this wicket. In comes Ijaz, bowling to Raza. And Raza bowling to Mahmood, and he goes through for a single. So at the end of the over, halfway there, it is absolutely even Stevens. 56 for 4 after 10 overs. And I think it's anyone's game at this point in time. जाकला 56 स्कोर मजमूई तौर पर कनाडा की टीम ने बना चुकी है। 10 ओवर का अख्ताम हो चुका है। 4 विकेट खोए हैं कनाडा की टीम ने। वसीम ने बेहतरीन स्पेल किया है अपना और गालबन वसीम ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। शाकर को लाया गया है वसीम की जगह पर। रन रेट थोड़ा सा और ऊपर गया है। 6.6 की एवरेज से इनको स्कोर बनाना होगा अगर ये मैच जीतना है। शाकिर जो बहुत ही मंजे हुए बैट्समैन बॉलर हैं इंग्लैंड की तरफ से, ऑफ स्पिन करते हैं ये। शाकिर आए बॉल की और
बहुत ही अच्छा और आउट करार पाए हैं बैट्समैन। बहुत ही जबरदस्त स्टंपिंग की है कैसर ने। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 10.1 ओवर। जैसा कि मैं बता रहा था कि हम शुक्रगुजार हैं तमाम ममालिक के जो हमारे साथ ताउन करते हैं, और ख़ासतौर पर जर्मनी जिन्होंने इस साल 3 अंपायर भेजे और उनमें से एक अंपायर मैच को फाइनल करवा रहे हैं। जुबान अहमद अंपायर अलग अंपायर ने अपील का जवाब मस्बत दिया और इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में इंग्लैंड की जानिब से बैटिंग करते हुए जाफर महमूद साहब आउट होकर वापस आ चुके हैं। 5वीं विकेट खोई है 56 के स्कोर पर। 10 ओवर के 11वां ओवर की पहली बॉल शाकर ने पहली बॉल पर विकेट हासिल की है। दूसरे नंबर पर 12 विकेट के साथ मौजूद। और अब अंसर परवाना बैटिंग। अंसर भरवाना आए हैं बैट्समैन नए। और नाज़रीन आपको एक मरतबा फिर बताते चले इस टूर्नामेंट में कुछ यंगस्टर और कुछ जो सीनियर बैट्समैन हैं उनकी मौजूदा रही है। और जर्मनी के एक नौजवान नवा इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल यहां आप देख रहे हैं इस वक्त। इंग्लैंड और कनाडा के दरमियान अंसर भरवाना बहुत ही तजर्बेकार बैट्समैन और बॉलर हैं। एक दफ़ा फिर अपील LBW की शाकर की जानिब से भरपूर अपील की गई, लेकिन अंपायर ने अपने सर के इशारे से कहा कि नॉट आउट। शाकिर एक दफ़ा फिर थोड़ा सा तेज बॉल। अपील एक दफ़ा बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। अंपायर का इशारा कि लेग स्टंप से बाहर बॉल थी इसलिए नॉट आउट, लेकिन 2 बॉलों पर अपील लगातार 3 बॉलें कर चुके हैं मैडन शाकिर। और एक और अच्छी बॉल शाकिर की, बिल्कुल समझ नहीं पाए इसको अंसर भरवाना। अगले कदम पर जाकर दफाई अंदाज से खेला इस बॉल को, किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए। अभी तक शाकिर ने कोई भी स्कोर इस ओवर में नहीं दिया। थोड़ा सा तेज फेंका ये बॉल और फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा कर पाए हैं इस बॉल पर अंसर भरवाना। 57 का मजमूई स्कोर है और 10 ओवर का इख्तिताम हो चुका है। 5 विकेट खोए हैं इंग्लैंड कनाडा की टीम ने और इसके साथ ही हो गया। कौन जीता? हमारे दूसरे ग्राउंड में जो मैच जारी था तीसरी पोजीशन के लिए, उसमें अम्पायर 11 जो है उसने इंग्लैंड ए को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। अब मैं पास करता हूं माइक मेरे साथी कमेंटेटर को और मज़ीद तफसील वो आपको बताएं। Jazakallah, thank you very much, Mubarak. Mubarak, in the third place game, Umair 11 defeated the UK A team by UK scoring 71 initially, and they won by 5 wickets. So UKA scored 71. Tala was the top scorer with Hamad second. Tala scored 17, Hamad 10. And in response, Umair 11 with Muzammal leading their charge, their captain, had 20 not out. And that's lofted. It's in the air, but it falls safe. So Khalid Zafar is the bowler, and
we are in a real game here, a contest here, because it's precariously placed. At the moment, Canada are 58 for the loss of 5 wickets. A lot depends now on Raza, I would say, and he really needs to have a captain's innings. What do you think? जी बिल्कुल आपने सही कहा। खालिद जफ़र जब से बॉलिंग करने के लिए आए, मैच बड़ी हद तक इंग्लैंड की तरफ पलट गया। इस वक्त 58 स्कोर, 12वें ओवर का खेल जारी और कनाडा के 5 मुस्तनद बैट्समैन पवेलियन बैठ चुके। खालिद जफ़र आए, बॉल की और मिड विकेट की तरफ खेला, सीधा फील्डर की तरफ और अच्छी थ्रो कीपर की तरफ और स्कोर बढ़ता हुआ 59। मैच बहुत हद तक बराबर। जो टीम अगले चंद ओवर अच्छा खेलेगी वो कामयाबी हासिल कर सकेगी, लेकिन फ़िलहाल मैच बड़ी हद तक इंग्लैंड ने वापस अपनी तरफ खींचा। खालिद जफ़र के ओवर बहुत क्रूशल और इसके बाद अभी शाकर ने जो पिछला ओवर कराया वो बहुत अच्छा ओवर, उसमें सिर्फ एक स्कोर दिया था। खालिद जफ़र आए, बॉल की, लेग्स साइड की तरफ बॉल खेला और एक स्कोर हासिल किया बैट्समैन ने और अब स्कोर बढ़ता हुआ 60। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके, 12वें ओवर का खेल जारी है। अगले 2-3 ओवर महमूद साहब बहुत क्रूशल हैं। अगर तो इसी तरह बॉलिंग होती रही तो फिर कनाडा के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो बढ़ते हुए रन रेट को अपने हक में हासिल कर सकें। खालिद जफ़र और शाकर बहुत मंजे हुए स्पिनर हैं और बहुत तजर्बाकार स्पिनर हैं जिसका भरपूर फ़ायदा इंग्लैंड की टीम उठा रही है। स्लो बॉल थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया जिसको मिड विकेट की तरफ खेला, लेकिन सीधा फील्डर की तरफ और बहुत अच्छी थ्रो इजाज़ की सीधी कीपर के हाथों में। स्कोर बढ़ता हुआ 61। 12वें ओवर का खेल जारी। तमाशाइयों की दिलचस्पी बढ़ते हुए खालिद जफ़र आए, बॉल की, सीधा बॉल और दफाई अंदाज से बैट्समैन ने उसको खेला। अच्छी लाइन और लेंथ की बॉल पे बैट्समैन मजबूर होता है कि वो दफाई अंदाज से खेले और अगर इंग्लैंड के बॉलर्स कामयाबी चाहते हैं तो उनको अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल कराना होगी, जिसका भरपूर मुजाहरा सवाए पहले 2 ओवरों के इंग्लैंड के बॉलरों ने किया। 12 ओवर के अख्ताम पर 61 स्कोर, 5 खिलाड़ी कनाडा के आउट और मैच दिलचस्प मराहल में। अगली कमेंट्री के लिए मिर्ज़ा महमूद साहब। So this match is beautifully poised here now. 61 after 12 overs. It will be Shakir to carry on bowling from the Wicks Road end. Bowled a beautiful first over for 1 run only. मुबारक साहब, आपके अंदाजे में मैच सिचुएशन कैसे है? जो नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल तो जो मैच है उस पर गिरफ्त इंग्लैंड जो है वो मजबूत करती चली जा रही है। शाकिर बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे, बॉलर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए हैं इस मैच को और फील्डिंग भी उनकी बहुत ही आला जा रही है और विकेट्स भी साथ साथ गिर रहे हैं क्योंकि वो शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और उसमें विकेट गिर जाता है, तो काफ़ी मुश्किल हालात। I also know the class of Raza Rahman. Raza is a national team player for Canada, and whilst Raza is there, anything can happen because he has shown us consistently his quality and his class over the last few years. So I still say the match is beautifully, evenly poised, facing Shakir now, who's bowling from the Wicks Road end, will be Ansar, tall left-handed batsman who played professional cricket for Railways
back in Pakistan. Um, Bowled incredibly well earlier on, but now his duty here is to see his side through as Shakir bowls, and that will be deemed a wide. Wasn't quite picked up cleanly by Qasser Mahmood, the wicketkeeper, but it's awfully hard when you're standing up to the stumps and the ball is darted towards the left hand. In comes Shakir, bowls to Ansar, who beautifully glides that ball to mid-off. The fielder is again a very good over, very intelligent bowling by Shakir. He's bowled 4 balls and he's given 2 runs away, and it'll be interesting to. I think Raza's got to take a risk soon. I really do. Raza actually just waiting for the good condition actually. I think so. Because he's very sensible player and he's know what is the condition now. So he's waiting the better condition for him. Thank you. The score is 65 for 5 after 12 overs. Shakir carries on bowling. And again, it's been an exceptional over. He's given away 3 runs. And these spinners are beginning to claw England back into this game. In comes Shakir, bowls. And Ansar plays that diligently, leaning forward, well forward, cutting out the spin. And at the end of the over, the score is 65. We have now completed 13 overs with the loss of 5 wickets. I've been corrected. It's just 1 more ball to come. That's another wide. That's a pity. It could be a costly wide, that one. That was the second of the over. And so far, the England, length has been good and the bowling's been good as well. Beautiful shot there by Ansar. And that's the damage you can do when you bowl a wide ball off the last ball. But it was a beautiful shot by Ansar through the covers, dispatched for 4. And the score now is 70 after 13 overs. I'll pass it over to Mubarak Saab. जज़ाकल्लाह महमूद साहब. रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा और ऊपर चला गया है. 7.42 से ये स्कोर बनाना होगा कनाडा की टीम को अगर ये मैच जीतना है. 70 मजमूई स्कोर है कनाडा का और 13 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है. 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस आ चुके हैं कनाडा के प्लेयर. नवा इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल. फाइनल का स्कोर बड़ा ही कम लग रहा था ममूसा कि 120-22 स्कोर जो है वो खालिद साहब काफ़ी कम लग रहा था. लेकिन अभी हमने देखा जो कंडीशंस पिच की और बॉलिंग जिस तरह की गई है तो काफ़ी मुश्किल हदफ लग रहा है. 5 आउट हो गए हैं. ज़ीशान नसीर आए हैं नए बॉलर खालिद जफ़र की जगह. अच्छी बॉलिंग करते हैं ज़ीशान नसीर भी. बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है इंग्लैंड के पास. ज़ीशान क्रॉस किया अंपायर को. रजा 1 हासिल किया रन मिड विकेट पर.
Now it's going down to each ball level. It began with one ball, a run of ball needed. Now it's way above that. So above 50 runs needed in about 34 balls. अंसर बरवाना दुरुस्त फरमा रहे हैं मरूर भाई। सामना करेंगे ज़ीशान नसीर का। एक निहायत ही सनसनीखेज फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, बढ़ता दिखाई दे रहा है। ज़ीशान आए, बॉल की बड़े ही दफाई अंदाज से इसको खेला है। बिलाल रशीद हैं फील्डर, किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए। अंसर भरवाना, स्कोर बदस्तूर 71 और स्लो बॉल अपील की गई, बहुत ज़ोरदार, किसी भी वजह के बगैर। ज़ीशान नसीर एक दफ़ा फिर आए और इसको भरपूर तरीके से खेलना चाहते थे अंसर बरवाना, लेकिन मुकम्मल बीट हुए। तीन डॉट बॉल फेंक चुके हैं ज़ीशान नसीर, काफ़ी मुश्किलात। अभी एक और बॉल जो डॉट हुई है, 4 बॉलें लगातार मेडन हैं ज़ीशान नसीर की। कनाडा के कप्तान अंपायर से कोई बात कर रहे हैं। बात पर इतराज है कनाडा के कैप्टन को, रजा रहमान साहब को। नवा इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल 14वें ओवर का खेल जारी। कनाडा और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान। 122 का हदफ दिया था इंग्लैंड की टीम ने कनाडा की टीम को, और उसका ताक़ुब करते हुए 71 का मजमूई स्कोर किया है कनाडा की टीम ने। और 14वें ओवर का खेल जारी है, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं कनाडा के 122 के ताक़ुब में। 14वां ओवर जारी है। ज़ीशान नसीर बॉल कर रहे हैं और 71 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। It seems like the question was about the action of the bowler. We don't know, but it could make things off. उसने वो कर सकता ना, वो यहाँ बैठा हुआ ना, ये चूँकि तालियाँ जा रही हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कोई नहीं। ज़ीशान नसीर अपने ओवर की 5वीं बॉल करने के लिए तैयार। आंसर हैं बॉलर, और एक और मेडन बॉल, डॉट बॉल ज़ीशान नसीर की तरफ से, और गालबन ओवर मुकम्मल हो चुका है। मेरे हिसाब से 5 हुई थी, लेकिन अंपायर चूँकि बेहतर गिनता है बॉलें, उसको गिनती ज़्यादा आती है। और अब 71 स्कोर है मजमूई कनाडा का। 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 5 विकेट गिर चुके हैं कनाडा की टीम के। 122 के ताक़ुब में जा रहे हैं कनाडा की टीम। आगे का हाल महमूद मिर्ज़ा। So this game is beautifully poised now. Cricket has been the winner today, irrespective of what the result is. Cricket, it's been a wonderful day's cricket. We've seen some wonderful cricket, some incredible catches, some great hitting, and we're now at the climax of the last 6 overs of this 9th International Masroor T20 cricket tournament. The bowler will be Khalid Zafar. I believe it will be his 4th and final over, which is crucial. And facing him will be the Canadian captain Reza Rahman. So Khalid comes in
from the Wicks Road end, bowls. Oh, and that was a beautiful delivery. Completely deceived Raza. It was a slower ball, an off cutter, and brings him a single. And I think this is good tactics by England because they're keeping Raza off strike. So Khalid with the score at 72 for 5 wickets of 14 overs. Coming into bowl from the Wicks Road end. Bowling to Ansar. And he just dabs it down to gully and gets himself a single. The fielder is Zafar. How do you think the game is poised? बिल्कुल इस वक्त मैच बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इस वक्त स्कोर 73 है। 15वें ओवर का खेल जारी। खालिद जफ़र अपना आखिरी ओवर उसकी 2 बॉलें करा चुके। अब देखना ये है कि खालिद जफ़र के बाद शाकिर खालिद जफ़र की जगह ओवर कराने के लिए आएंगे, तो क्या वो इस टेम्पो को जो इंग्लैंड के बॉलर्स ने जारी रखा है वो जारी रख सकेंगे कि नहीं। इस वक्त मैच दिलचस्प मरहले में। खालिद जफ़र आए, बॉल की स्लो बॉल जिसको सीधा खेला, ड्राइव किया, फील्डर ने बॉलर्स को वापस की। इस वक्त 74 स्कोर। 15वें ओवर का खेल जारी। खालिद जफ़र आए, बॉल की स्लो बॉल, सीधा बॉल जिसको आराम से पॉइंट की तरफ खेला और एक कीमती रन हासिल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों के दरमियान। अगर इसी तरह वो सिंगल और डबल लेते रहे और दरमियान में एक आध बाउंड्री हासिल करते रहे तो मैच मज़ीद दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाएगा। खालिद जफ़र अगली बॉल के लिए आए, तेज़ बॉल थोड़ा सा जिसको ड्राइव किया, लेकिन फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, यकीनी तौर पर 2 स्कोर बचाए। फील्डर ज़ीशान नासिर थे, उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की। खालिद जफ़र आए, बॉल की स्लो बॉल जिसको स्वीप किया, जो कि स्क्वायर लेग की तरफ बॉल आई और ओवर ख़त्म हुआ। कितने ओवर? 15 ओवर के अख्ताम पर 76 स्कोर। सिर्फ 5 ओवर का मैच बाकी है। मैच बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल। कोई भी टीम यहाँ से मैच जीत सकती है। जो टीम अपने नर्व्स पर काबू रखेगी वो ये मैच जीत सकेगी। मौजूदा सूरत हाल में कनाडा के बैट्समैन कदरे दबाव का शिकार। बॉलर ने ज़ीशान नसीर ने बॉल कराई, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल जिसको बैकफुट पे खेला और सिर्फ एक स्कोर हासिल किया। इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 77। 29 बॉलों में 45 स्कोर चाहिए कनाडा को जीतने के लिए। उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त दोनों बैट्समैन रज़ा रहमान जो कि कनाडा के कप्तान हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे हैं अंसर। ज़ीशान को विद इन द विकेट और अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कराना होगी ताकि वो स्कोर को रोक सकें। ज़ीशान आए, बॉल कराई, स्लो बॉल, और बैट्समैन के साथ साथ बॉलर कीपर से भी बॉल नहीं पकड़ी गई, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है। एक स्कोर का और इजाफा, स्कोर बढ़ते हुए
78 हो गया है। ज़िशान आए, बॉल कराई, थोड़ा सा तेज़ बॉल जिसको कट किया और किसी भी फील्डर के लिए बॉल को रोकने का कोई मौका नहीं। और ये 4 रन, ये कीमती 4 रन हासिल किए अंसर ने। ज़िशान ने इस दफ़ा बॉल को थोड़ा सा ऑफ साइड के बाहर फेंका जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया अंसर ने और कीमती 4 स्कोर हासिल किए। अगली बॉल के लिए ज़िशान आए, बॉल कराई, स्लो बॉल और ये आउट और बहुत कीमती विकेट। बॉल थोड़ा सा शॉर्ट था और नीचे बैठा जिसको बैट्समैन पुल करना चाहते थे लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुए और सीधा बॉल पैडों पे लगा और इस तरह बैट्समैन अंसर आउट। कनाडा को एक और नुकसान उठाना पड़ा। कनाडा के 6 बैट्समैन पवेलियन जा चुके हैं और इस वक्त कनाडा का स्कोर 82। 16वें ओवर का खेल जारी। मैच बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। तमाशाइयों का जोशो खरोश देखने के काबिल। कोई भी टीम यहाँ से मैच जीत सकती है। अगले बैट्समैन मुबारक जोया, आउट होने वाले खिलाड़ी अंसर से कुछ हदायत लेते हुए। कनाडा के कप्तान अभी भी रज़ा रहमान क्रीज पर मौजूद हैं और जब तक वो क्रीज पर मौजूद हैं मैच किसी तरफ भी कनाडा उसको अपने हक में कर सकता है। मुबारक जोया अपनी क्रीज की तरफ और अगली कमेंट्री के लिए मिर्ज़ा महमूद साहब। So that was a crucial wicket. I mean, the match was, he's just hit a beautiful square cut. He's hit a beautiful square cut. And very next ball, he was out LBW, going back. And it looked pretty plump for to me. मुबारक साहब, आपके अंदाजे में ये plump था? यहाँ से तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम बिल्कुल साइड पे बैठे हुए हैं और पर पीछे बहुत था ना। हाँ ये फासला हम देख सकते हैं लेकिन ये हम नहीं देख सकते कि वो जो विकेट के सामने उनका लगा है कि नहीं लगा। So the wickets, currently it's 82 for 6 wickets after 15 overs. The next ball by Nasir Zishan is played to mid-wicket for a single. So coming in now, it's Zishan, and facing is Raza, crucial part of the game. Full toss, and a bit of a misfield there by Bilal, straight through his legs, and it's 84. The new batsman in is Mubarak Joya, who I've been told is a bit of a hitter. In comes Zishan, bowls, and off his pads, but Khalid Zafar is in very quickly and there is no run. So we have now completed 16 overs. The score is 84. There is 36 now required of 37 of 4 overs. That's just 9 and over. जाकल्ला 24 बॉलों पर 36 स्कोर दरकार है। चौबीस बॉलों का खेल बाकी है और मैच जीतने के लिए 36 स्कोर दरकार हैं। रज़ा रहमान अपनी पूरी जिम्मेदारी से बैटिंग कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत शॉट रज़ा रहमान का, लंबा 6, बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहिरा। शाकिर को बहुत ही अच्छा 6। 21
23 बॉल और 30 रन, बहुत ही मिडल किया हुआ ये 6 बिल्कुल हमारे मार्किस के ऊपर से होता हुआ बैक साइड पर जाके गिरा है। और एक और स्विप शॉट, डबल लेना चाहते थे। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक रजा रहमान ने दिखाया और अपनी टीम के लिए 6 रन हासिल किए। शाकिर और आउट होने का खतरा था, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये आउट नहीं। लग गया था उसका पाउंड लग गया था ना, देख ना देख रहा था ਉਹਦਾ पैर थले लग गया था। फिर अंपायर ने बिल्कुल सही किया, मेरी नज़र बिल्कुल उससे। बहुत ही एतमाद था कैसर को ये आउट है, लेकिन अंपायर, चूंकि अंपायर की नज़र जो है वो लकीर के ऊपर होती है और अंपायर का जो ध्यान बिल्कुल उस वक़्त उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए कि मैंने ये फ़ैसला करना है, इसलिए बड़े ध्यान से खड़े होते हैं और उन्होंने अपना फ़ैसला दे दिया। और एक और अच्छा शॉट, आउट। कौन आउट हुआ है? रजा आउट है ना? नहीं, मुबारक जोया। मुबारक जोया आउट हुए हैं। कैच याद नहीं लिया कौन है? मोहसिन है जिन्होंने ये कैच लिया है, बड़ा अच्छा कैच, वेल जज कैच लिया है। एक और विकेट खोया है। तल्लत अल्लाह ने अगली बॉल पे डिसीजन कर दिया कि वो आउट का स्टंप के नहीं। lot more progress than that. सातवीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ा कनाडा की टीम को। बहुत ही मैच दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है। दोनों टीमें तको-दो में हैं कि मैच का जो पासा है वो अपनी तरफ पलट के ले आएं। अब देखना ये है कि कौन सी टीम कामयाब होती है अपनी मेहनत में और अपनी लगन में। दोनों का खेल बेहतरीन नज़र आ रहा है। रज़ा रहमान टीम कैप्टन अभी तक क्रीज में मौजूद हैं। जब तक वो क्रीज में मौजूद हैं उनको पूरी उम्मीद है कि ये अच्छे प्लेयर हैं और अच्छा खेलते हैं, और इसलिए ये शाकिर रज़ा को ऑफ ड्राइव पे एक बना है। कौन है? चानी है ना? चानी है ना? जीशान नसीर थे फील्डर। एक स्कोर का इजाफा। तलत सामना करेंगे शाकिर का, और स्क्वायर कट किया है। सिंगल लेना चाहते थे। खालिद जफर मौजूद हैं वहां पर, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं करने दिया उनको। 122 का ताक़ुब करते हुए 92 स्कोर बना चुके हैं कनाडा की टीम के प्लेयर्स। 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 3 ओवर का खेल बाकी है। 18 बॉलें और 30 स्कोर। So 29 runs required. 20. So there are 18 balls to go and 30 runs required. This match is so evenly poised. Canada chasing the England target of 121.
need 122, so need exactly 30. They have 7 wickets down, but crucially, Raza Rahman is at the crease, and joining him is Talat, who has opened the innings in the past, and I've been told is a bit of a smash hitter. So this is a very important part of the game. 18 balls. This is where I say fortune favours the brave. It's about having the character. It's about having the temperament to select your shots, to be patient, and to wait for the right ball. So let us see how Ijaz, bowling from the Wicks Road end, Ijaz Ahmed coming in, bowls, really good ball. He dug that ball in, saw Raza was coming down the track, and I think this is a good tactic, because if you can keep Raza off strike, he's the one who's got his eye set in. And the less balls Raza faces, the better it will be for England. Ijaz Ahmed bowling from the Wicks Road end. Coming in, facing is the new batsman Talat, who has opened innings in the past. So in comes Ijaz, bowled to Talat. Much better length and line, just short of a length, much better. Earlier on, Ijaz was bowling far too full, and he was dispatched for over 20. Whereas now, by bowling the ball short of a length, he's causing the new batsman a lot of problems. Any ball which you bowl to a new batsman short of a length is going to cause him problems. So Ijaz coming in to bowl his 3rd ball of the over. Ijaz coming in from the Wicks Road end, bowling to Talat. He comes in, he bowls, slower ball. Beautiful, came out of the back of the hand. You could see he rolled his fingers across the ball and made it an off cutter. So 2 balls to go. How do you think the match is positioned? इस वक्त मैच बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका। 15 बॉल पे 28 स्कोर चाहिए कनाडा को ये मैच जीतने के लिए, जबकि उसके सिर्फ 3 विकेटें बाकी। कनाडा के लिए अच्छी बात कि उनके कप्तान रज़ा रहमान अभी भी क्रीज पर मौजूद। तलत आए, तेज़ बॉल, थोड़ी सी बॉल नीचे रही और शायद एज लगा, और ये 4 रन्स हासिल किए। लेग बाई के 4 कीमती रन्स कनाडा ने हासिल किए, लेग बाई के 4 रन्स। और इस तरह 14 बॉलों में कनाडा को 24 मज़ीद रन्स बनाने हैं। ये 9वां इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के लिए फाइनल अपने इख्तिताम की तरफ, और बहुत दिलचस्प मरहले में मैच दाखिल हो चुका है। इस ओवर की सिर्फ 2 बॉलें बाकी, जबकि कनाडा को अभी भी मैच जीतने के लिए 24 स्कोर चाहिए 14 बॉलों में। और एक और चौका, बहुत खूबसूरत शॉट, थोड़ा सा अपिश, 3rd मैन की तरफ 4 स्कोर हासिल किए कनाडा ने। और कनाडा को सिर्फ ये मैच जीतने के लिए मज़ीद 20 स्कोर चाहिए। 13 बॉलों में कनाडा को 20 स्कोर चाहिए। 2 कीमती शॉट, 2 कीमती बाउंड्रियां हासिल की कनाडा ने, एक लेग बाई की शक्ल में और दूसरा शॉट की शक्ल में। तल्लत सामना करेंगे इजाज का, और बहुत इम्प्रोवाइज किया, और एक और चौका हासिल किया फाइन लेग की तरफ। और 12 बॉलों में अब कनाडा को 16 स्कोर चाहिए, और इस आखिरी 3 बॉलों में मैच कनाडा की तरफ पलटता हुआ, और 3 लगातार चौकों की वजह से कनाडा की पोजीशन बहुत मजबूत, और कनाडा के तमाशाई बहुत पुरजोश। उनको फतह हासिल करने के लिए सिर्फ 16 स्कोर चाहिए, और पूरे 12 बॉलें अभी बाकी हैं। अब देखना ये है कि इंग्लैंड की स्ट्रेटजी क्या होती है,
और कौन सा बॉलर बॉल कराएगा और मज़ीद कमेंट्री के लिए मुबारक साहब। टाइम दिए हैं करो करो एक और So, in terms of the match, it's beautifully poised. 3 consecutive boundaries showed Raza's class there. All right, the first was over third man, and then a lovely ramp shot. But what really surprises me is Zishan Nasir bowled so well, and yet he was taken off. And I think that was down to bad captaincy, personally. I think he should. Raza has played absolutely superbly, and it will be interesting to see if he can rotate the strike here and get Raza back on strike. That's down the leg side, and it should be a wide. So 15 now of 12 balls. And a miss stumping there from Qasir Mahmood. So Shakir coming in, bowling. Shakir is known to turn a match or two before. And a square cut there from Talat. He's coming back he looked at coming back for a second. But Reza quite reassuredly told him that I want to finish this match off. And so now they need 14 of 11 balls. So Shakir needs to produce something special here. If it goes for a 6, it'll be the match over. If it takes a wicket, then I think it takes a real twist again. Crucial part of the innings. So quite rightly so, everybody taking their time. And Talat has taken time out to put his bat down and just as they say, cometh the hour, cometh the man. In comes that's an inside edge. It was a French cut, which is backed up, fortunately, by Zafir. It's just as well Zafir was backing up there, because that came quite well above the keeper's head. So 10 balls to go, 13 runs required. In comes, and again, a very sensible cricket here by Talat. He took a single and gave it to his captain. So 12 runs required of 9 balls. Raza is taking his time. He must be absolutely shattered. For those of you who haven't taken part in these tournaments, 4 days of cricket is really excruciating on the body. Having played in 7 of these tournaments, I can tell you now, by day 4, your body is absolutely aching. So quite rightly so, Raza is taking his time. There is 9 balls to go and 12 runs required. So cometh the hour, cometh the man. Shakir, the bowler, and Raza is the batsman facing. In comes Shakir, bowls to Raza, and it's a dot ball. So again, 8 balls, 12 runs. This is a nail biter. I don't know about anybody else, but I've lost all of my fingernails. In comes Shakir, bowls, beautiful drive. Going towards the boundary, Raza's looking to come back. This is going to be close, but great running there by Talat. Absolutely beautiful running. So 7 balls remaining, 10 runs required. The score is 112 for 7 wickets of 18 overs. Last ball of the 19th, Shakir bowls. Beautiful shot there to mid-on. And he's looking for a second there, but he wants to keep the strike, quite rightly so.
So 6 balls, 9 runs. What a beautiful time to have this match coming to an end. नाजरीन, मैच बहुत ही दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो मैच की पोजीशन है, कंडीशन है, वो मुकम्मल तौर पर दोनों टीमें उस पर छाई हुई हैं और दोनों टीमें जो हैं मुसलसल इस जदोजहद में हैं कि हम ये मैच अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएं। 113 का मजमूई स्कोर है कनाडा का। 19 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ 1 ओवर का खेल बाकी है। 9 रन चाहिए और 6 बालें हैं। रज़ा रहमान मौजूद हैं अभी तक क्रीज में, कैप्टन ऑफ कनाडा टीम। बहुत ही दिलचस्प मैच 9वें इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2017 कनाडा वर्सेस इंग्लैंड फाइनल मैच आप देख रहे हैं और फाइनल ओवर इस मैच का अभी शुरू होने जा रहा है और ये फाइनल ओवर जो है वो ज़ीशान नसीर, ज़ीशान ही है ना, गलती की ज़ीशान नसीर हैं बॉलर। रज़ा रहमान सामना करेंगे ज़ीशान नसीर का। आए पहली बॉल और देखते हैं और ये 4 रन्स। बहुत ही खूबसूरत शॉट रज़ा रहमान का, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक रज़ा रहमान की तरफ से। 5 रन दरकार हैं और 5 बालें। मैच मज़ीद दिलचस्प इस चौके की मदद से मैच थोड़ा सा एक दफ़ा फिर कनाडा की हदूद में दाखिल हो चुका है। ज़ीशान नसीर एक दफ़ा फिर अच्छा शॉट और 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और स्कोर जो है वो लेवल हो चुका है। रज़ा रहमान आज के हीरो। इस मैच में मुसलसल उनकी जदोजहद और कंट्रीब्यूशन नज़र आती रही। अपनी टीम के लिए बेहतरीन खेल पेश किया रज़ा रहमान ने और एक बेहतरीन जीत को बहुत ही करीब किया है। अभी तक 1 स्कोर चाहिए ये मैच जीतने के लिए। नाजरीन, बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले के बाद रज़ा रहमान ने ये 2 बाउंड्रीज लगाई और इस खेल को अपने बाउंड्री में दाखिल कर लिया है। बहुत ही प्यारा दिलचस्प मैच देखने को मिला आज ये फाइनल और इसके साथ रज़ा रहमान ने अपनी टीम के लिए जीत का सेहरा सजाया है। बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा रज़ा रहमान की तरफ से और 5वीं दफ़ा 6ठी दफ़ा कनाडा ने ये एजाज़ अपने नाम लिखवाया। 6ठी दफ़ा एक दफ़ा कंबाइन थी ना, 6ठी दफ़ा होया ना। बहुत ही तारीख रकम की है आज रज़ा रहमान ने। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला थ्रू आउट पूरे मैच में रज़ा रहमान अपने नाम से मैच को महकाते रहे और बैटिंग में बाकमाल जो हैसियत उन्होंने अपनाई। अपने बैटिंग अंदाज में बड़ी ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम को जीत दिलवाई और इसके बाद जो है वो तकरीब इनामात शुरू होगा। तो नाजरीन, इस मैच का हाल कुछ इस तरह है। हाँ ठीक, 122 का टारगेट मिला था कनाडा को इंग्लैंड की तरफ से और जो पूरा किया है कनाडा की टीम ने वो 19.3 ओवर में 7 विकेटों के निशान पर ये मैच उन्होंने जीत लिया है। और इसके साथ खालिद साहब।
जैसा कि अहबाब ने देखा, कनाडा ने बहुत दिलचस्प मैच अपने नाम किया। बहुत उनके कप्तान रज़ा रहमान ने बहुत उम्दा इनिंग खेली और एक आखिरी 3 ओवर्स के मैच में जो कि उनको 30 स्कोर चाहिए था, उन्होंने 3 बॉल कबल ही ये मुकाबला अपने नाम किया। इस वक्त तमाम टीमें, टूर्नामेंट की तमाम टीमें जिन्होंने हिस्सा लिया वो लाइन अप हो चुकी हैं और कनाडा की टीम नोवा इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत चुकी है और वो बहुत खुश हैं अपनी इस फतह पे। एक वक्त ऐसा था कि लगता था कि ये इंग्लैंड मैच बआसानी जीत जाएगा, लेकिन कनाडा के कप्तान ने, कनाडा के बैट्समैन रज़ा रहमान ने, जो कि कनाडा के कप्तान भी हैं, उन्होंने कैप्टन इनिंग खेली और एक नामुमकिन मैच आखिरी 3 ओवरों में कनाडा को 30 स्कोर चाहिए था और उन्होंने ये मैच 3 बॉल कबल ही कर लिया। जज़ाकल्लाह नाज़रीन, इस वक्त तकरीब शुरू होने वाली है तो हम आपको सिर्फ तकरीब दिखाएंगे, इसके साथ कमेंट्री नहीं होगी। तो बहुत मेहरबानी, आप तकरीब देख सकते हैं और हमें इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह हसनल जज़ा।
And the champion Canada, please get ready. I request the captain for Canada to come in with us. Captain of UK, can you please come for the runner-up trophy? And can I also request Canada captain for the champion trophy? मैं अब टीमें कॉल करूंगा जिनके सर्टिफिकेट्स हैं AMG 11 Australia A
only captains please. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, यहाँ ठीक है यूके, यूके, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी ए, जर्मनी के बाद हॉलैंड, हॉलैंड के बाद इटली, आयरलैंड, यहाँ में आएंगे यूके, नॉर्वे, नेदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, USA and USAA. Can I request Hassan Kabir sir from Germany here for the fastest entry? Tosif Ahmed for special prizes. Tosif Ahmed साहब, अतर अहमद, अरसलान अहमद, मुबशर अहमद सिंधु साहब, उसामा भट्ट साहब, अता अहमद साहब, लुत्फुर रहमान साहब, नसीर जफर साहब, मलिक शफीक साहब, अताउल वहीद साहब, अब्दुल रऊफ साहब, आसन साहब, जफर अहमद जफरी साहब, असगर अली साहब, शरीफ अबरो साहब, हमीद खान साहब, दानियल लोन साहब, तारक सफी साहब, माजिद अहमद साहब, अनीस अहमद साहब, बशीर अहमद बाबर साहब, अनवर अहमद साहब, इश्तियाक अहमद साहब, यासिर वसीम साहब, वजाद करीम साहब, याया अहमद साहब, मुबशर राजा साहब, वकास साहब, हुमायूं अहमद साहब, खलीक साहब, आदिल यूसुफ साहब, महमूद साहब, इजाज साहब, नसीर अहमद साहब, मुबारक राना साहब, मोहम्मद नासिर साहब, अहमद पैदी साहब. We have can I request Mr. Tom Bryan from Tamara CC and Mr. Dennis from Area Manager ID Ready, who actually arranged all the ground for us. उनके बाद अरसलान बादशाह साहब, उसामा गुल साहब, इकराम भट्टी साहब, बशीर रहमान साहब, आमिर अहमद साहब, शाहिद कबीर साहब, इमरान नूरी साहब,
वसीम अहमद साहब, अब्दुल हफीज साहब, राना अब्दुल गफूर साहब, राना फैजान साहब, फरूक महमूद साहब, शहाब शेख साहब, उमैर हसन साहब और आखिर पे नबील नागी साहब। आखिर पे गेस्ट अंपायर हैं जर्मनी से लुकमान अहमद साहब, राना ताहिर मजीद साहब, मोहम्मद उमर नूरवाला साहब और अदर अंपायर हैं महमूद खान साहब, मोहम्मद नुमान साहब, आमिर अलीम साहब, फारूक अकबर साहब, जावेद इकबाल साहब। And I look at all the teams, if they can after the closing section, concluding section, reflect their man of the match for the pool matches and the quarterfinals. ये कहाँ रखना है? ये भी डालो ना। मैं तो कहीं और रख देना।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी थोड़ी देर पहले आपने कनाडा और इंग्लैंड के दरमियान मैच देखा जो नवें इंटरनेशनल मसरूर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच था कनाडा और इंग्लैंड के दरमियान। कनाडा ने 122 रन का इंग्लैंड ने 122 रन का टारगेट दिया और कनाडा ने काफ़ी हालात ऊपर नीचे होने के बाद वो 122 रन 19.3 ओवर में मुकम्मल किया। बॉलिंग बहुत अच्छी रही इंग्लैंड की भी और उसमें नुमाया बॉलर वसीम थे, खालिद जफ़र थे और शाकिर जो कि बेहतरीन फील्डर भी करार पाए हैं और बेहतरीन फील्डर का एजाज़ भी उन्होंने हजूर प्यारे आका से हासिल किया है। तो इस वक्त मेरे साथ शाकिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शाकिर, आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आपके वसीम ने और आपने पहले ओवर में 18 स्कोर लग गया था, उसके बावजूद आप वापस आने में कामयाब हुए। कनाडा को मजबूर कर दिया दिफा करने पर, यानी दिफाई इनिंग खेलने पर आपने मजबूर किया, आपके बॉलर्स ने और आपने स्पेशली। कहाँ ऊपर नीचे हो गया मैच और क्या ऐसा हुआ कि मैच जो है वो कनाडा के बाउंड्री में दाखिल हो गया? पहले तो ये कहना चाहूँ, पहले 5 ओवरों में उनका रन 45 हो गए थे, तो वो थे कि उन्होंने जल्दी मैच ख़त्म कर देना है। मगर हमारी क्विक 2-3 हमने विकेटें ली तो हमारा कमबैक हो गया गेम में। फिर गेम लंबा जाता गया, रज़ा ने गेम को बिल्कुल एंड तक खींच दिया। फिर 17th ओवर में उसने 18 रन जो बना दिए थे, वहाँ से उसके पास मोमेंटम आ गई थी। इन दी एंड रज़ा वाज द डिफरेंस। आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ रज़ा ऐसे प्लेयर थे जो आपकी टीम, सारी टीम पर अकेले ही भारी पड़ गए? हाँ जी। ये बिल्कुल आपकी आला ज़रफ़ी है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आपने जो क्रेडिट डिज़र्व करता है उसको, उसके लिए ऐसे अल्फाज आपने दिए हैं, इसके लिए हम भी शुक्रिया अदा करेंगे। और दूसरी बात ये है कि फील्डिंग भी आपकी अच्छी थी। आपने मेरा ख्याल है सारे सवालों का जवाब एक ही दे दिया है कि रज़ा वाज द डिफरेंस। सो आइंदा आपने बहरहाल दोनों टीमों ने मैच जो खेला है वो तो एब्सोल्युटली बहुत ही मज़ेदार मैच था और हमारे देखने वालों को ऐसा मैच बहुत कम मिलता है देखने को। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बेस्ट फील्डर का अवार्ड प्यारे आका से आपने पाया, इसके लिए आपको मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह अहसन अल जज़ा। नाज़रीन, ये थे शाकिर, इंग्लैंड टीम के बॉलर और बेहतरीन फील्डर, जो पिछले साल भी बेहतरीन फील्डर रहे हैं और इस साल भी बेहतरीन फील्डर रहे हैं और मुतअद्दिद दफ़ा ये बेहतरीन बॉलर का एजाज़ भी हासिल कर गए हैं। इस वक्त मेरे साथ महमूद साहब और रज़ा रहमान जो हैं वो मौजूद हैं, तो मैं दावत दूंगा महमूद साहब से कि वो रज़ा रहमान को साथ लेके आएँ और उनसे इंटरव्यू करें। जज़ाकल्लाह अहसन अल जज़ा। Jazakallah Mubarak Sab, thank you very much. Assalamu alaikum to my viewers. And we are indeed very fortunate that by the grace of Allah, we have Raza Rahman. Raza, first of all, Mubarak hoy and congratulations. Jazakallah, thank you so much. It's so great to see you. It's almost been a year now. Yeah. Tell me, what are your initial thoughts and feelings? I can't explain it. I mean, it's we just won the tournament. I mean, we come every year. It's not a given that you're going to win, but you work so hard, and there's been a lot of results that happened throughout this tournament where some of the players weren't in the type of form that you'd want them to be. We didn't really carry the momentum we really wanted to coming into the final, but I mean, you push hard. The final's anybody's game, and Allah shukr, we came out on top. So Raza, what was the highlight of this year's tournament for you? honestly, the highlight for me is, again, it's and I mentioned this last year too, is the growth of the game and the participation and the standard of the cricket that takes place in this tournament. I've seen a lot of countries where there's probably no cricketing structure. For example, Switzerland and a couple countries like that, and there's a lot of good cricketers coming from those countries. Germany's A team. There's a lot of young guys in that team. There's a lot of talent in these countries, and it's great to see. And I really hope that these guys are the future of the tournament. So we say in England, cometh the hour, cometh the man. You were the man today, and mashallah, look at the awards you've received from our beloved Hazur. What's that feel like? Again, words can't explain. I mean, it's people
get the opportunity. They don't get the opportunity to meet Hazur. So many people back in Pakistan and things like that. And here we are, thanks to cricket and thanks to our Jamaat, that we get the opportunity to meet Hazur and collect awards from Hazur. And it's an overwhelming feeling. The words can't explain it. Words can't describe it. He has a little conversation with you while you're collecting the award as well. It's the words can't explain. Yeah. And I think that is the highlight for every player coming here, to have the honor of reading your namaz and Friday sermon with Hazur, the mulaqat, the dinner. Yeah, and that's something I've always pushed ever since I first came to this tournament. Actually, I mentioned to all the teams that the purpose that we leave Canada, we take time off work, and we put in all the sacrifices, not primarily for cricket. The purpose of this is the brotherhood aspect, the religious aspect, the communal aspect of everything, and the fact that Hazur is present, and we're in his presence, and cricket is on the side, and the result, win or lose, it's out of our control. We play with the right intentions, we work hard, that'll come. But this opportunity, it's bigger than cricket. It's a lot bigger than cricket. So chasing a modest target today of 122, that was a tough game. Yep. England pushed you all the way, you have to say. And for me, cricket was the winner today. 100%, and honestly, the fact that they got to 120 just shows the fight in their team, and I'm not surprised that they were in the finals, right? And we knew from the get-go that they would be the team to beat, and they proved it. They gave us a run for our money. They had us on the ropes, but experience kind of carries you through these games. But there was a moment, I'll be honest with you, I thought it kind of got away from us. But you take a couple of risks, and fortune favors the brave. And Allah ka shukr, this time we came out on top. So absolutely, and tell me a little bit about, you have 4 former first-class players playing in your team. Could you tell me, Ansar Saab, Talat Saab, could you tell me about the 4 players, including yourself? Yeah, so I mean, myself, I've played a bit of cricket. So we have Akil Anjum. He's played a lot of first-class games in Pakistan. He's actually a very, very recognized cricketer in Pakistan among the international players in Pakistan. He's a very respected player, and I mean, he's probably had much more experience than I ever will. And I learned a lot of things from these guys. These guys are great to have around. Ansar Barwana is another player, one of the most hardworking players. He's a great all-rounder. He's an asset to the team, and we're very fortunate to have these options and this depth in the team because they're all-rounders. They give you something with the ball, they give you something with the bat, they give you something in the field. And the more players you have like that can give you in multiple departments,